ऐसा क्या है नैमिषारण्य में जो इस मॉडर्न वर्ल्ड को और हम सबको जानने की जरूरत है? जो ये ज्ञान विज्ञान है, ये सब वहाँ पर प्रारंभ हुआ है। जितने संसार में डिग्रियां हैं, कोई विश्वामित्र है, कोई वशिष्ठ है, कोई राम है, कोई विष्णु है, कोई महादेव है, कोई शिव है, ये सारी डिग्रियां नैमिषारण्य में वितरित की गई। कलयुग ने वहां प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। राजा जो थे पद्मनाभ, वो दुखी हो गए और उन्होंने कलयुग को श्राप दे दिया। तो उनके श्राप के कारण नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सका। यही कारण है कि नैमिषारण्य में आप कोई पूजा पाठ जब तब करते हैं तो 4 गुना अधिक फल मिलता है। अधिक मास को इतना शक्तिशाली और पुण्यदायी क्यों माना जाता है? जो आप पूजा पाठ जब तब करते हैं, इसमें अधिक फल प्राप्त होता है। इसको अधिक मास भी कहते हैं। यज्ञ आज के समय में क्या महत्व रखता है? हम मंत्र बोलकर आहुति देते हैं तो आहुति में हम अपने पाप कर्मों की आहुतियां दे रहे हैं। तो यज्ञ का विधान ये है कि जब स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा, तो सा पे आहुति गिर जाए तो आयु नाश होता है, वा पर गिर जाए तो कीर्ति नाश होता है, और हा पर गिरे तो धन धान्य नष्ट होते हैं। गुरुजी, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। कुछ लोग उसमें आस्था रखते हैं और कुछ ईश्वर को मानते हैं, शायद इस डर से कि ईश्वर को ना मानने से उनका कोई नुकसान हो जाएगा। क्या ये बात सच है? क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी रहस्यमय आध्यात्मिक भूमि है जहां 88,000 ऋषियों ने बैठकर सनातन धर्म के सबसे गहरे रहस्यों पर मंथन किया था, जहां महर्षि वेदव्यास ने पुराणों और शास्त्रों के दिव्य ज्ञान धारा को दुनिया तक पहुंचाया था, और जिसे आज भी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। नैमिषारण्य इन दिव्य परंपराओं को आज भी जीवंत रख रहे हैं। श्री वेदव्यास धाम नैमिषारण्य के व्यास पीठाधीश पूज्य अनिल कुमार शास्त्री जी, गुरु जी, जो वर्षों से कथा, धर्म जागरण और सनातन संस्कृति के माध्यम से लाखों लोगों को आध्यात्म की राह दिखा रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं अधिक मास का वास्तविक महत्व क्या है, सनातन धर्म के छिपे रहस्य और कैसे आध्यात्म का ज्ञान जीवन की परेशानियों को कम या मिटाने में हमारी वाकई में मदद कर सकता है, तो इस विशेष बातचीत को, आज के बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट को जरूर सुनिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं श्री व्यास पीठाधीश गुरु जी अनिल कुमार शास्त्री जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीवीटी शो में। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इतने प्यार से हमको और हमारी टीम को आपके यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बढ़िया, सुंदर। गुरुजी, पहला सवाल आज के इस वार्तालाप में, और सीधा सवाल है, नैमिषारण्य जहाँ से आप आते हैं वो पृथ्वी लोक का इतना रहस्यमय जगह है, मानी जाती है, और बहुत लोग उसके बारे में रहस्यमय है तो जानते नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं वो लाखों की तादाद में वहाँ आते हैं। ऐसा क्या है नैमिषारण्य में जो इस मॉडर्न वर्ल्ड को और हम सबको जानने की जरूरत है? नैमिषारण्य ऋषि मुनियों की तपस्या का केंद्र है। जब दिल्ली नहीं थी तब यह धर्म संसद नैमिषारण्य में ही चलता था, और नैमिषारण्य में ही सब ऋषि मुनियों ने वहाँ तप किया था। विश्व कल्याण के लिए जो प्राचीन काल में यज्ञादि होते थे वो नैमिषारण्य ही था। और नैमिषारण्य जो है ये सतयुग का तीर्थ है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है, सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। ये नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। जब सतयुग था तब नैमिषारण्य की महत्ता थी, और जब त्रेता युग आया तो पुष्कर राज की महत्ता हुई, और जब द्वापर आया तो कुरुक्षेत्र की महत्ता बढ़ी, और कलयुग में गंगा का महात्म्य बढ़ गया। तो ये नैमिषारण्य जो है ये 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली है, और ये प्राचीन काल की बात है। एक समय 88,000 ऋषि जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके पूछा कि कलिकाल आएगा
तो उस समय विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे और यज्ञादि जो हैं ये पाखंड कहे जाने लगेंगे। और जो यश का, धर्म का सेवन केवल कीर्ति के लिए किया जाएगा, लोग स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे, इस पृथ्वी पर पापाचार बढ़ जाएगा, तो उस समय पर हम सब लोग कलिकाल के अधीन हो जाएंगे। तो क्या ऐसी कोई स्थली है धरती के ऊपर जहाँ पर हम सब लोग जाकर के तपस्या कर सकें और यह कलिकाल का वहाँ प्रवेश न हो सके? तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, ये जहाँ पर जाकर के गिरेगा वही आपकी तपस्या का केंद्र होगा। तो चक्र नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हम तो आकाश मार्ग से जाएंगे, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि यही पवित्र भूमि है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उस भूमि में इतनी शक्ति होगी कि वो खुद ही आपको आकर्षित कर लेगी, इसलिए आप उसकी चिंता मत करें। और देव कार्य सिद्ध करने के लिए आप देवताओं के साथ, ऋषियों को साथ लेकर के उस पवित्र भूमि जानने का प्रयत्न करें। तो फिर ब्रह्मा जी ने उस चक्र को वहाँ से छोड़ दिया और वो चक्र 14 लोकों में भ्रमण करता हुआ नैमिषारण्य के जंगल में आया। उस समय वहाँ पर यज्ञ आदि होते रहते थे। आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि महिषासुर नाम का एक दैत्य था। वो महिषासुर को ये वरदान था कि उसको युद्ध में केवल स्त्री ही पराजित कर सकती है। तो जब सब देवता पराभूत हो गए थे, तब सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान करते हुए एक यज्ञशाला में यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक देवी की उत्पत्ति हुई, ललित कहते हैं सुंदर को। वो बहुत सुंदर थी और वो ललिता के नाम से विख्यात हुई। ललिता परमेश्वरी के नाम से आज भी संसार में प्रसिद्ध है। ललिता सहस्त्र नाम का लोग पाठ करते हैं। तो वो देवी जी उस यज्ञशाला से उत्पन्न होकर और महिषासुर को मारकर वहीं तप कर रही थी। तो यह चक्र जब 14 लोकों में भ्रमण करता हुआ नैमिषारण्य में आया तो ऊपर से नीचे खींचने लगा जी। और जब धरती की ओर आकर्षित होने लगा तो चक्र नारायण ने देवताओं ऋषियों को कहा कि मुझे प्रतीत होता है कि जो स्थल की बात ब्रह्मा जी ने कही है वो स्थल आ पहुंचा है और मुझे लगता है यह स्थान पितरों को तृप्ति देने वाला और तपस्या के लिए उत्तम स्थान है और आप सब शांतिपूर्वक तप करना चाहते हैं। तो मुझे प्रतीत होता है कि यह स्थल कलिकाल के प्रभाव से मुक्त है, इसलिए आप भी यहीं पर विश्राम करो और हम भी यहाँ विश्राम करेंगे। ये कह ही रहा था, तब तक वो पृथ्वी मंडल में आकर के उस यज्ञशाला में गिर गया। और जब ये गिरा तो इतना वेग से गिरा कि 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, इसी प्रकार ये पाताल तोड़ने लगा और रसातल लोक तक पहुंच गया। तो जो ऋषि मुनि थे वो विचार करने लगे कि ये 7 पाताल तो पृथ्वी में होते हैं और 6.5 पाताल टूट गए हैं। अगर ये सारे के सारे 7 पाताल टूट गए तो सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, समग्र सृष्टि का विनाश हो जाएगा, एक भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया, उनको आवाहन किया और कहा, भगवान हमें पवित्र भूमि तो प्राप्त हो गई, लेकिन क्या फायदा होगा अगर सारी पृथ्वी ही समाप्त हो गई? तो आप इस चक्र को रोकिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इस चक्र को रोक नहीं सकते। यहाँ जो ललिता देवी तप कर रही हैं, आप इनकी आराधना करो। तब ऋषियों ने ललिता देवी के पास जाके प्रार्थना की। तब ललिता माता ने प्रकट होकर उस चक्र को 6.5 पाताल पर रोक दिया। तो वो चक्र आज भी वहीं पर रुका हुआ है। तो नेम जो है वो चक्र के बीच के धुरी जो होती है उसको संस्कृत में नेमी कहते हैं और नेमी के शीर्ण होने से, गिरने से वहाँ का नाम नैमिष पड़ा और आरण्य वो जंगल था। इसको मिलाकर ये नैमिषारण्य चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये नैमिषारण्य की महत्ता है। फिर वहाँ पर ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या का केंद्र बनाया और जहाँ वो चक्र गिरा था वो चक्र तीर्थ है। आज भी वो 240 किलोमीटर गहरा है
और वहाँ से पाताल से भी जल निकलता है और उसी जल में लोग स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं और तर्पण करके वो पितरों को जल देते हैं। उसी जल से सब पितर तृप्त होकर के भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो ये नैमिषारण्य जो है ये बड़ी ही पवित्र भूमि है और यहाँ पर आप कभी वहाँ जाइए और आपको वहाँ ऋषियों की अनुभूति होगी। वहाँ पर जो ये ज्ञान विज्ञान है ये सब वहाँ पर प्रारंभ हुआ है। जितने संसार में डिग्रियां हैं, कोई विश्वामित्र है, कोई वशिष्ठ है, कोई राम है, कोई विष्णु है, कोई महादेव है, कोई शिव है, ये सारी डिग्रियां नैमिषारण्य में वितरित की गई। गुरु जी, 88,000 ऋषियों और मुनियों ने उसी जन्मभूमि को क्यों चुना? ये ऋषियों ने नहीं चुना, ये ब्रह्मा जी ने उसको देखा, उसमें वो तप था, उस भूमि में वो शक्ति थी। क्योंकि अनादिकाल से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था जी, तो सबसे पहला, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद पहले पूजा का स्थान बनाते हैं जी, कि भाई हमारे ठाकुर जी कहाँ रहेंगे। तो इसी तरह जब पूरे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले नैमिषारण्य की रचना हुई, वो खंड बनाया गया और वहां सब देवताओं ने बैठ करके जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने वहां पर प्रयत्न किया, वहां तप किया, वहां यज्ञ किया। तो इसीलिए जो ये भागवत सुनते हैं, भागवत कथा जी, तो भागवत कथा सब जगह सुनी जा सकती है। कहीं भी व्यासपीठ बना लो और व्यासपीठ बना करके कथा करो, ये बड़ा सौभाग्य है। लेकिन कथा सुनने का जो स्थल है वो नैमिषारण्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये कल्पना करता है जी, कि हम नैमिषारण्य में जाके कथा सुनेंगे। सत्यनारायण व्रत कथा में इसका वर्णन आता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु, कि एक बार, मतलब बार बार नहीं हुआ, एक बार ऐसी घटना हुई जब नैमिषारण्य में ये शौनकादिक ऋषि इकट्ठे हुए और मानव कल्याण के लिए प्रश्न पूछा। जो धर्म संसद था वो बहुत काल तक चला। जैसे सूत जी ने, सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी सुखताल में, श्रीमद् भागवत की कथा, और वही कथा सूत जी ने 1000 वर्ष में नैमिषारण्य में सुनाई। 1000 तक वर्षों तक उसकी व्याख्या हुई। तो आज आप सब लोग कुछ पूछते हैं जी, कि हमें इस विषय में बताइए, तो हम मेरा विचार नहीं बताते, हम ये बताते हैं कि आपसे पूर्व ये प्रश्न कब और किस ऋषि ने किया था और किससे किया था और उसने उसका क्या जवाब दिया, वही जवाब हम देते हैं जी, इसमें हमारा कुछ नहीं रहता है। तो ये नैमिषारण्य की जो भूमि है, ये यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा कि यहाँ पर ये लोग क्यों चुनते हैं, तो एक समय नागों के राजा पद्मनाभ थे। सावर्णिक मनवंतर की बात है ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इससे पूर्व स्वयंभू मनवंतर था, स्वयंभू से पूर्व चाक्षुष था, चाक्षुष से पहले सावर्णिक मनवंतर था। अब ये कितने वर्षों की बात है? ये इतने वर्षों की बात है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 32 लाख कलयुग की आयु है और 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है जी, और 12,96,000 त्रेता युग की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 72 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। एक मन। और ये सावर्णिक मनवंतर की बात है, इतनी पुरानी बात कि उस समय नागों के राजा पद्मनाभ थे, वो यज्ञ कर रहे थे, तो उनके काल में कलयुग ने वहां प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। तो उसको देख करके राजा जो थे पद्मनाभ, वो दुखी हो गए और उन्होंने कलयुग को श्राप दे दिया
कि आप जब नैमिषारण्य की सीमा में प्रवेश करोगे तो आपकी समस्त शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और आप यहां कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो उनके श्राप के कारण नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सका। विषेद है कलयुग का प्रवेश नैमिषारण्य निषिद्ध है। यही कारण है कि नैमिषारण्य में आप कोई पूजा पाठ जब तब करते हैं तो 4 गुना अधिक फल मिलता है। और कार्तिक मास और फाल्गुन मास में अगर वहां जाकर के कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो 1 सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए राजा राम ने, अयोध्या तो बहुत बढ़िया नगरी थी जी, भगवान राम पैदा हुए थे, वहां उनका प्रागट्य हुआ था, लेकिन राम ने जब दशाश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अयोध्या छोड़कर नैमिषारण्य में किया था। ये बात तो हमें मालूम नहीं है जी, वहां पर दशाश्वमेध यज्ञ घाट है वहां, क्योंकि राम को जन्म देने वाली भूमि, जी, राम को जन्म देने वाली भूमि अयोध्या है और अयोध्या को जन्म देने वाली भूमि नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य जो है वो प्राचीन है, त्रेता से भी प्राचीन है। वेदव्यास जी भी वहां ही गए, वेद व्यास नैमिषारण्य में गए और सारे ग्रंथ वहीं वेद, लिखे, सब कुछ वहीं लिखे उन्होंने। जी, सारे वेद वहीं लिखे गए हैं। वहीं लिखे गए। बद्रीनाथ में पहले गए वहां जी, और बद्रीनाथ में वो लिख रहे थे, वहां पर उन्होंने 18 उप पुराणे लिखी, जी, महाभारत का कुछ खंड लिखना चाह रहे थे और कुछ अन्य ग्रंथों का उन्होंने प्रतिपादन किया, लेकिन असुरों का आक्रमण हो गया वहां। इनके जो ग्रंथ थे वो सब जलाए जाने लगे, असुर लोग लूट ले जा रहे थे और असुर लोग को परेशान कर रहे थे। तो वेद व्यास जी जो थे, जितनी मेहनत करते थे वो बेकार हो जाता था। तब उन्होंने सोचा कि हम ऐसी भूमि में चयन करें जहां पर ये असुरों का प्रवेश न हो। तो उन्होंने नैमिषारण्य को चुना। और नैमिषारण्य को क्यों चुना? क्योंकि वहां महर्षि दधीची रहते थे। दधीची ऋषि की वो राजधानी थी और महर्षि दधीची जो थे वो ब्रह्मगान गाते थे। तो ब्रह्मगान ऐसा गान था, ऐसा दिव्य ज्ञान कि जिसको सुन करके जो असुर थे ये देवता बन जाते थे। तो असुर सोचते थे कि वहां नहीं जाएंगे, वहां हम देवता बन जाएंगे। तो देवता ना बने इसलिए वो नैमिषारण्य में प्रवेश नहीं करते थे। और यही वो कारण था कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने नैमिषारण्य को चुना। जी, और वेद व्यास ने भी कहा कि जब यहाँ दधीच के प्रभाव इतना व्याप्त है तो यहीं पर अपनी तपस्थली बनाते हैं। तब वेद व्यास ने नैमिषारण्य में आकर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा की रचना नैमिषारण्य में किया। वाह, ये आज मैं और सब लोग ये पहली बार सुन रहे हैं कि ये सब कुछ वहीं हुआ, इसीलिए नैमिषारण्य की इतनी महत्वता है। इतनी महत्ता है। गुरुजी, अब हम जब नैमिषारण्य की बात ही कर रहे हैं और वेद व्यास जी का, गुरु जी का भी नाम आ ही गया है जी, तो आप उन्हीं के वंशज हैं। इसके हाँ, बारे में भी उनकी परंपराओं को लेके चलते हैं जी, और वो गद्दी हमारी परंपराओं से, पूर्वजों से रही है। वेद व्यास के वंशानुगत जो वहाँ पर गद्दी पे रहे, तो उन्हीं परंपराओं में हम भी आते हैं जी, तो इसलिए हम व्यासपीठाधीश लिखते हैं, क्योंकि संसार में लोग व्यासपीठासीन होते हैं, अर्थात व्यासपीठ पर बैठते हैं जी, और व्याख्या करते हैं। और हम व्यासपीठाधीश हैं क्योंकि हम उसका वो अध्ययन, वो हमारी परंपरा है। जी, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, जितना संसार में किसी ने बोला वो वेदों के अंदर ही बोला, वेदों से नीचे ही रहे, शास्त्र की बात की, वेदों से ऊपर नहीं गए। तो कभी कभी वेदों पे जब विवेचनाएं होने लगती हैं, वेदों की व्याख्याएं होती हैं, तो हम लोग उसी की व्याख्या करते हैं, सबको बताते हैं कि क्या क्या था, प्राचीन काल कैसा था जी, और आज क्या है, आज इतना ध्रुवीकरण क्यों हो गया, आज समाज इतना दूषित क्यों हो गया। जी,
पहले क्यों नहीं था दूषित और आज इसके दूषित इतना है, तो उसका कारण क्या है? तो ये सब वेदों में वर्णित है। तो जो ये नैमिषारण्य है, यहाँ पर यही विषय की चर्चा होती थी। जी। अब क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड की और आज के ज़माने की आपने बात की है, तो मेरे पास एक सवाल आया है कि अधिक मास को इतना शक्तिशाली और पुण्यदायी क्यों माना जाता है? और मेरा सौभाग्य है, मेरे टीम का सौभाग्य है कि अधिक मास में हम आपसे मिले और आज हम ये कर पा रहे हैं वार्तालाप। तो इस समय इंसान क्या करे जिससे उसका जीवन और बेहतर हो सके? क्या अधिक मास में ऐसा है? ये अधिक मास जो है, एक तो ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास बड़ा ही पवित्र मास माना जाता है। 3 वर्ष में जो दिन कटते हैं, कोई 14 दिन का पक्ष है, कोई 13 दिन का है, कोई 12 दिन का है, तो कोई ऐसे दिनों का एकत्रीकरण होता है, तो एक मास बनता है जो ये अधिक मास कहलाता है। ये पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास में ये सामान्य के समय में जो आप पूजा पाठ जब तब करते हैं, तो इसमें अधिक फल प्राप्त होता है। इसको अधिक मास भी कहते हैं, क्योंकि अधिक फल देने वाला ये महीना है। इसमें प्रत्येक प्राणी को जप करना चाहिए। जप करना जो है वो बहुत मंगलकारी होता है। और दान आदि करें, भागवत की कथा करें, अन्य पुराणों का वाचन करें, और उसमें यज्ञादि कर्म ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस संसार में जो ये महीना है, ये यज्ञ के लिए सर्वोत्तम मास माना गया है। जी। तो बहुत सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थली में बैठते हैं। नहीं, अधिक मास तो पूरे हमारे देश में मनाया जाता है और आर्य संस्कृति के लिए ये अच्छा है। लेकिन अधिक मास सबसे पुरुषोत्तम मास होता है। ये 13वां महीना माना जाता है। और ये अधिक मास ऋषि मुनियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। और समस्त ग्रह, समस्त देवता पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं, और सब अपने अपने जीवन के उद्धार के लिए पृथ्वी पर कोई तप करता है, कोई देव यात्रा करता है। तो जो लोग हैं वो आप ज़्यादा दिखते होंगे मंदिर में ये महीने में। जी। तो जो मनुष्य है वो तो रहते हैं, लेकिन देवता भी मनुष्य रूप धारण करके 17 पुराणे, नदियाँ, पर्वत, देवता, ऋषि, ये सब मनुष्य रूप में आते हैं। और मनुष्य रूप में आकर के देवताओं के द्वार पे जाते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, क्योंकि सभी की ऐसी इच्छा होती है कि हम भी अपने उद्धार के लिए कार्य करें। तो हर व्यक्ति जब उसकी लगता है कि शक्ति क्षीण होने लगी, तो वो प्रतीक्षा करता है कि हम यहाँ करें। जब अधिक मास हुआ था एक समय, तब महाभारत हो रहा था। जी। तो महाभारत के काल में युद्ध समाप्त हो चुका था, और ये महीना आया तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इस युद्ध में आपने संबंधियों को मारा है, इसलिए आप नैमिषारण्य में जाइए और नैमिषारण्य में जा कर के प्रायश्चित कीजिए। ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास में नैमिषारण्य में जाके तप करो, और तप करके अपने पापों का प्रायश्चित करो, और सोमवती अमावस्या में स्नान करो। तो ये पांडव लोग यहाँ आए थे नैमिषारण्य में, और सोमवती अमावस्या के लिए 12 वर्ष तक तप करते रहे। लेकिन 12 वर्ष में भी सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। तब उन्होंने श्राप दे दिया था कि मेरे आने पर आप नहीं पढ़ रही हो, और अब आपको श्राप देते हैं कि प्रतिवर्ष पढ़ोगी, और हर जाति के लोग आप में स्नान करेंगे और तर जाएंगे। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये बहुत अच्छा होता है। ये तपस्या के लिए, ध्यान के लिए, कथा के लिए ये अच्छा है। देवताओं के लिए ये मास बहुत वंदनीय है। देवता लोग जब पृथ्वी के ऊपर आते हैं, तो यही वो मास होता है जब देवताओं का एकत्रीकरण होता है, आपस में वो मंत्रणा होती है। जैसे हमारे यहाँ से मीटिंग होती है, ऐसा वहाँ भी होती है कि पृथ्वी के ऊपर किस किस को जाना है। पृथ्वी पर अगर कोई संकट है, कोई महामारी है, कोई तकलीफ है, तो प्राणियों की रक्षा कैसे करनी है। तो ये सारा जो चिंतन करते थे देवता लोग, वो इसी मास में करते थे। तो गुरुजी माफ कीजिएगा ये सवाल पूछने के लिए, लेकिन देवी देवताओं को पृथ्वी लोक में आकर पूजा पाठ करने की जरूरत है? क्योंकि ये देवता जितने हैं, ये उपाधि से युक्त होते हैं।
हमारे यहाँ ये सब उपाधियां होती थी, जी। और ये उपाधियां जब प्राप्त होती थी, जैसे हमारा भी कार्यकाल है, कोई कुलपति 3 साल का बनता है, मुख्यमंत्री 5 साल का बनता है, ऐसे जो कार्यकाल है ऐसे इनका भी रहता है। और ये जो मनुष्य हैं जी। यही सब प्रमोशन पाते हैं, इन्हीं को सब कुछ मिलता है। ये जो देवता कहलाते हैं ये सब मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर आते हैं जब मनुष्य कोई इस संसार की चतुर्मुखी योजनाओं को तैयार करता है, चौमुखी विकास करना चाहता है राष्ट्रों का, और संसार को वो विकसित करना चाहता है, तो ऐसी वो योजनाओं का निर्माण करता है चतुर्मुखी विकास के लिए। तब वो व्यक्ति को चतुर्मुखी ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है। इसी तरह विष्णु की भी उपाधि है। जो विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, तो विष्णु जो है वो, उसके सिर पर आपने देखा होगा कि ये 5 फन हैं जी। ये फन ऐसे रखे हुए हैं। तो जो मनुष्य होता है, ये फन कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। ये मनुष्य इन्हीं की भाषा बोलता है और इन्हीं के अधीन रहता है। कभी वो क्रोध की भाषा बोलेगा, कभी मोह की भाषा बोलेगा, कभी लोभ की भाषा बोलेगा, कभी अहंकार आ जाएगा। जी। तो ये 5 नाग मनुष्य के सिर पर नृत्य किया करते हैं और मनुष्य इन्हीं के अधीन रहता है। लेकिन एक काल ऐसा आता है जब मनुष्य ये 5 के फनों को पकड़कर नीचे झुका देता है, उसके ऊपर शासन करने लगता है। न उसको क्रोध आता है, न लोभ आता है। वो केवल इस संसार में जो कार्य करता है वो स्वार्थवाद के कारण नहीं करता, वो कर्तव्यवाद के कारण करता है कि उसका ये कर्तव्य है। प्राणियों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, दान देना उसका कर्तव्य है, अतिथि सेवा करना उसका कर्तव्य है। तो जब प्राणी इन सबको नीचे झुका देता है तब वो अपने कर्तव्य के लिए कार्य करता है, और उसके ऊपर वो जब शासन करने लगता है तब वो व्यक्ति विष्णु की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। उसको संसार में विष्णु कहते हैं। और जब विष्णु बन जाता है तो उसको न लोभ है, न क्रोध है, न उसको कुछ नहीं है। उसको आप गाली भी दे रहे होगे, उसके ऊपर आप कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाते जाओ, तो उसके दिमाग में क्या रहता है कि रास्ते में कोई पागल आदमी हो और आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा हो तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज कर देंगे? थाने जाएंगे, FIR करेंगे, कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप चले जाएंगे। जी। तो इस तरह मनुष्य की प्रवृत्ति बन जाती है कि वो संसार से विरक्त हो जाता है। उसको संसार में कोई न लोभ आता है, न क्रोध है, न वो कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति जब ऐसा बन जाता है तो लोग उसके दर्शन करने जाते हैं, और दर्शन करके उस प्राणी के पास जाएंगे तो कोई 5 रुपया चरणों में चढ़ाएगा, कोई 50 चढ़ाएगा। तो इस तरह लक्ष्मी जो है उसके चरणों की दासी बन जाती है, उसके चरणों में ओतप्रोत हो जाती है, चरणों की लक्ष्मी सेवा करने लगती है। तब वो प्राणी लक्ष्मीपति विष्णु कहलाता है। जी। और इस तरह शिव कहते हैं जब संस्कृति का विनाश होने लगता है, जब ये मानव संस्कृति का त्याग कर देता है, जब राष्ट्र के अंदर शिक्षा नहीं रहती, क्योंकि राष्ट्र जो है ये शिक्षा से चलता है। शिक्षा राष्ट्र का प्राण कहलाता है। तो जैसे हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे राष्ट्र की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो राष्ट्र का जो प्राण होता है वो चरित्र होता है, और चरित्र शिक्षा से जन्म लेता है। और जब राष्ट्र में चरित्र नहीं रहता, न में चरित्र रहता है, न प्रजा में चरित्र रहता है, तो ये राष्ट्र का संपूर्ण विनाश हो जाता है, राष्ट्र की मृत्यु हो जाती है। जब राष्ट्र की मृत्यु होने लगती है तो राष्ट्र की पुनर्स्थापना करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए जब मनुष्य को एक वो आकृति धारण करता है, तब उसको शिव की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। तब वो शिव कहलाता है कि विनाशकारी देवता है। तो विनाश किसका करता है? वो संस्कृति का जो नाश कर रहा है उसका करता है। तब संसार में शांति की स्थापना करता है, वो शिव कहलाता है। ऐसे मानव जब दुर्गति को प्राप्त होने लगता है, उसका चिंतन और चरित्र दूषित हो जाता है। जब विनाश की काली घटाएं आसमान में दिखाई देने लगती हैं, मानव को अपना कर्तव्य दिखाई नहीं देता, और वो मदांध होकर द्रव्य के मद में आकर वो नाना प्रकार के पापाचार करने लगता है, और उस समय वो दुर्गति को प्राप्त होने लगता है।
तो उस दुर्गति से बचाने के लिए जो तीनों देवता हैं ये एक महाशक्ति का रूप धारण करते हैं और धारण करके मनुष्य को दुर्गति से बचाकर उसकी रक्षा करते हैं। तो उस समय उसको दुर्गा की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। तो ये जितने भी संसार में देवताओं के नाम हैं ये सब मनुष्य हैं और मनुष्य से इनको उपाधि मिली, अपने अपने अलग अलग उपाधियों से ये सब अलंकृत किए गए और इनको कार्य दिया गया कि आप अपना स्वार्थ त्याग कर केवल राष्ट्र के विकास के लिए, संसार के लिए कार्य करो जी। तो ये सब देवता जो हैं जिनकी हम पूजा करते हैं तो इनको भी जरूरत रहती है शक्तियों की। तो इनकी शक्ति नैमिषारण्य में क्षीण होती थी तो वहीं जाके तप करते थे। जब ये देवता नहीं रहते, जब इनकी शक्तियां नहीं रहती, जब इनका बल कमजोर होने लगता था तब ये नैमिषारण्य में जाते हैं और वहां जाकर ये कथा करते, यज्ञ करते और बड़े बड़े पुण्य करते जी। तब उनकी शक्ति बढ़ती थी और शक्ति का संचय करते थे और शक्ति संचय करके फिर ये संसार का मार्गदर्शन करते। तो अब क्योंकि हम यज्ञों की बात कर ही रहे हैं तो आपके नैमिषारण्य में, आपके आश्रम में बहुत प्राचीन यज्ञशाला है जी। तो यज्ञ आज के समय में क्या महत्व रखता है? यज्ञ क्यों करना चाहिए? हमारे यहाँ यज्ञशाला जो है वो 8,64,000 साल पुरानी है और उस यज्ञशाला में प्राचीन काल से ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे जी। और यज्ञ का उद्देश्य यह है कि जो संसार में प्राणी है वो पाप करता रहता है, वो पाप में प्रवीण है, पाप करने में दक्ष है, वो पाप करता रहता है और जब पाप करता है तो जब उसका दंड मिलता है तो रोता है, पाप करते हुए हंसता है, उसकी सजा मिलेगी जरूर। जो पाफा बाफा माँ काखा गाघा अंगा ये लिखा हुआ है ना, तो पाफा बाफा माँ का मतलब है, पा का मतलब यह है मनुष्य संसार में जो कर्म करता है या तो वो पाप है या पुण्य है जी। तो पाप करे या पुण्य करे तो पा के बाद में फा है, उसे फल की प्राप्ति होती है और फल के बाद में बा है, उसको उसके बंधन में वो बंध जाता है और बा के बाद भा माने उसे भोगना पड़ता है। तो जब तक वो भोग नहीं लेगा तब तक माँ माने उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो मनुष्य संसार में पाप करता ही है और पाप जब करता है तो पाप को भोगना चाहता है तो भोग तो सकता नहीं, पाप तो करेगा लेकिन भोगना नहीं चाहता। अब भोग सकता नहीं तो क्या करे? तो पाप की एक ही व्यवस्था है, या तो खुद भोगो। तुलसीदास को पूछा गया तो उन्होंने कहा काया से पातक जो होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। उनका विचार था कि बिना भोगे आप छूटेंगे नहीं। तो कहा कि और कोई व्यवस्था पापों की, पाप हो गए तो कहा कि दान दे दो, किसी को दे दो, ये फ्लैट है, सुंदर घर है, स्टूडियो है आपका, ये दे दो किसी को, भैया दे रहे हैं और मेरे पाप भी दे रहे हैं। तो लोग कहेंगे घर ले लेंगे लेकिन हम ये नहीं लेंगे। पर ऐसा होता है कि हम अपने पाप किसी और को किसी को दे सकते हैं। लोग आयु दे देते थे। देवराज इंद्र जो थे उनको आयु का दान दे दिया था। सूर्यवंश में भी ऐसे बहुत सारे राजा हुए, आयु का दान दे दिया। तो ये होता था, दान तो कुछ किसी चीज का दिया जा सकता है लेकिन पाप कोई लेता नहीं। तो हम भोग नहीं सकते और सामने वाला लेने को तैयार नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वेद कहता है कि आप यज्ञ कीजिए। वेद ने कहा कि इसका भी रास्ता है, इस पाप को यज्ञशाला में बैठो और यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ करो। यज्ञ करो तो जो यज्ञ की संविधा बनाई जाती है वो देखिए वो त्रिगुणात्मिका है। वो जौ सतोगुणी है जी और तिल तमोगुणी है, चावल रजोगुणी है। ये तीनों गुण हावी होते हैं तभी आप ये पाप कर्म करेंगे। सतोगुणी पाप होते हैं, रजोगुणी पाप होते हैं, तमोगुणी पाप होते हैं। राजा राम ने रजोगुणी तमोगुणी पाप किए थे, इसलिए अयोध्या का सिंहासन उनको नहीं दिया जा रहा था। तब उन्होंने याग किया था, शुद्धिकरण किया था। तो जब ये एकत्रित होते हैं, यज्ञ होता है तो ये सब संविधा बनती है
और फिर हम जो आहुति देते हैं देवताओं को ही, उनका मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोलकर आहुति देते हैं, तो आहुति में हम अपने पाप कर्मों की आहुतियां दे रहे हैं। हमारा जो पाप कर्म है, जो मन से हुआ है, वाणी से हुआ है, कर्म से हुआ है, उस पाप को हम स्वाहा कर दें, हम भस्म करें उसे। तो जब हम भस्म करेंगे तो वो पाप भस्म हो जाएंगे। तो आदमी वो भी नहीं करना चाहता, वो थोड़ी देर यज्ञशाला में बैठता है और कहता है 2 घंटे में उसके अंदर से आंसू निकल रहे, कान से, शरीर से धुआं निकल रहा है, तो अंदर उसके सारा प्रदूषण भरा हुआ है जी। ये जो विचारों का, वाणी का, अणु परमाणुओं का, वाहनों की जितनी दुर्गंधी है, यही मनुष्य अपने आप में लेता रहता है। तो ये उसके अंदर भरी हुई है, और जब भर गई है तो उसका चिंतन और चरित्र अवश्य दूषित हो जाएगा। तो उसको क्या करे वो? तो उसको यज्ञ करेगा। यज्ञ जब करेगा तो उसके रोम रोम से वो सब चीजें बाहर निकलने लगेंगी। फिर वो थक जाता है, वो समस्त पापों का यज्ञ भी नहीं करना चाहता, पूरे दिन पाप करता है, पूरे दिन यज्ञ नहीं करना चाहता। तो 1 दिन का पाप प्रतिदिन अगर यज्ञ करता है वो, तो पाप उसके भस्म होते हैं। तो जब वो नहीं कर पाता है, तब वो आचार्यों को कहता है कि कितना समय लगेगा, कितना टाइम आप देंगे जो आप ये हम पूजा में जी। तो जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में ये विधान वर्णित है कि यज्ञ को पूरे विधान से करना चाहिए। तो यज्ञ का विधान ये है कि जब स्वाहा बोलते हैं तो सा पे आहुति गिर जाए तो आयु नाश होता है, वा पर गिर जाए तो कीर्ति नाश होता है, और हा पर गिरे तो धन धान्य नष्ट होते हैं। तो स्वाहा पूर्ण होने पर यज्ञशाला में आहुति प्रदान की जानी चाहिए। गुरुजी, यज्ञ का महत्व जैसे हमने समझा, अब स्वाहा का महत्व कैसे होता है? स्वाहा ठीक तरीके से कैसे किया जाए? क्या हम लोग ठीक तरीके से स्वाहा करते हैं? और उसका स्वाहा बोलने का अर्थ क्या होता है? स्वाहा और स्वधा 2 शब्द होते हैं। जी। तो जो स्वधा होता है वो पितरों के लिए किया जाता है। जब पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पिंडों को स्वधा करके डालते हैं, तो वो पितरों को दिया जाता है। और जो स्वाहा है वो देवताओं के लिए प्रयोग होता है। स्वाहा का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम भी संसार में किसी भी व्यक्ति की जब वाह वाह करते हैं तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। जी। तो देवताओं को भी हम स्वाहा ही कहते हैं, और उनको जो स्वाहा करते हैं तो उसमें हमारे जो पाप होते हैं वो उसमें भस्म हो जाते हैं। हमने आपको कहा कि ये यज्ञ संसार का सबसे उत्तम साधन है। जी। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हम आहुति जब प्रदान कर रहे होते हैं, तो यज्ञ में जो स्वाहा करते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका हम यज्ञ कर रहे हैं। तो जब उनका स्वाहा हो जाता है, वो अग्नि में चले जाते हैं, और आदमी करते करते थक जाता है, फिर कहता है कि बहुत देर हो गई है, अब नहीं बैठ सकता हूँ, आप आचार्य जी आप इसको जल्दी करा दीजिए। तो वो जानता है आचार्य के नहीं बैठ सकता है, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग कर लीजिए। तो जो वहाँ के आचार्य रहते हैं वो कहते ठीक है आप यजमान, आप थक गए हो, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ और डाल लो आहुति। तो फिर वो पूर्णाहुति डालता है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि दक्षिणा प्रदान करो। तो दक्षिणा जब दी जाती है तो हमारे आज के यजमान सोचते हैं कि ये जो आचार्य है इसको दक्षिणा दे रहे हैं और दक्षिणा में ज़्यादा पैसा नहीं मांग ले। तो आचार्य वेद कहता है कि जो दक्षिणा है वो आचार्य जो लेता है उससे उसका परिवार चलता है, पर आचार्य यजमान से कहता है कि ये जो द्रव्य प्रदान कर रहे हो, ये द्रव्य के लालच में हमने आपके यहाँ यज्ञ नहीं कराया, हमने यज्ञ इसलिए कराया, इसलिए आपका आचार्य बना कि आपका कल्याण हो जाए। तो इसके लिए आपने जो द्रव्य दिया मुझे वो हमने ले लिया, लेकिन ये हमारी दक्षिणा नहीं है। इस दक्षिणा देने से आपका कल्याण कदापि नहीं होगा। आपको कल्याण चाहते हो तो अभी दक्षिणा दी है वो जो आपने चाहा, और कल्याण के लिए वो दक्षिणा दो जो हम चाहते हैं। तो यजमान पूछता है कि आपको क्या चाहिए? जी। तो आचार्य कहता है कि हे यजमान,
हम चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में जितने पाप किए हों, जितनी मन से, वाणी से, कर्म से त्रुटियां हुई हों जीवन में, जितने जितने पापों को याद करो, कब कब कहाँ कहाँ किया, किसका अपमान किया, किसके साथ छल किया, किसी के साथ बल प्रयोग किया, किसी को उत्पीड़न किया आपने, तो हर उस चीज को याद करो जो पाप के दायरे में आता है, और वो सब पापों को चिंतन करके मुझे आज दक्षिणा में प्रदान कर दो, क्योंकि आज यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ जो है समस्त चीजों को भस्म करने के लिए है, समस्त पापों को भस्म करने के लिए यज्ञ होता है। तो हमें समस्त जब पाप आप दक्षिणा में प्रदान कर दोगे तो मैं इसी यज्ञशाला में इसको स्वाहा कर दूंगा, इसी में स्वाहा बोलकर देवताओं को अर्पित कर दूंगा कि इसका पाप भस्म हो जाए। तो जब आपका पाप भस्म हो जाएगा तो आपका पुण्य बचेगा, और पुण्यों के कारण मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है। पुण्यों के कारण मनुष्य जो है विपदाओं से मुक्त हो जाता है। पुण्यों के कारण वो उच्च पद पर पहुंच जाता है। पुण्य के कारण वो सर्वत्र विजयी होता है, और जब पुण्य उसके रह जाते हैं तब वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, स्वतः विष्णु बन जाता है। विष्णु के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, तो जय विजय वो कैसे होते हैं कि जब मनुष्य विजय कर लेता है, जब उसके पाप नहीं रहते, उस समय वो अपने स्वभाव पर, अपने काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, सबके ऊपर वो विजय कर लेता है। तो जब विजय कर लेता है तब संसार में उसकी जय होती है, सारा संसार उसकी जय जयकार करने लगता है। तो विजय करने के कारण जब उसकी जय जयकार होती है तो उस प्राणी का चुनाव भगवान खुद कर लेते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है कि आप हमारे द्वार पर रहोगे। तब भगवान विष्णु के द्वार पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है जी। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसका जो द्वारपाल हो, आज ओएसडी कहते हैं वो होते हैं, और उसको पब्लिक गाली दे रही हो और उसको कह रही हो कि ये बहुत गलत आदमी है और आपने इसको रखा है, तो जिसको प्रजा निंदा कर रही है उसको कौन अपना द्वारपाल नियुक्त करेगा? द्वारपाल उसी को नियुक्त किया जाता है जो व्यक्ति संसार में देवत्व को प्राप्त हो जाता है, जो अपने समस्त कामनाओं पर, भावनाओं पर, लोभ पर, मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो संसार में जय जयकार को प्राप्त होता है जी। तो ये जो यज्ञ है ये अनादिकाल से इस धरती पर होता रहा। वेदों ने कहा कि हे प्राणी, पाप तो करोगे ही, लेकिन पाप अगर करते हो तो यज्ञ भी करो, और यज्ञ नहीं करते हो तो जिस ठाठ से पाप कर रहे हो उसी ठाठ से उसको भोगो, और जब उसका आपको दंड मिले तब रोना मत। और अगर आप नहीं भोगना चाहते तो यज्ञ कार्य को अपनाओ, देवत्व को प्राप्त करो। गुरुजी, कलयुग के पाप क्या क्या हैं? कलयुग में हम क्या क्या पाप कर रहे हैं? वेदों में जो लिखा हुआ है जी। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय, वेद में जो लिखा है वही धर्म है, उससे विपरीत जो है वो अधर्म है। वेद जो है वो कहते हैं कि आप भगवान की पूजा करो जी। भगवान के सामने अहंकार रहित होकर के जाओ, अभिमान रहित जीवन जियो, और संसार में आपके द्वार पर कोई प्राणी आए तो ये सोचो कि आपके द्वार पर क्यों आया है, तो उसको किस तरह से सुख प्राप्त हो, वो कर्म करो। तो यही संसार में पुण्य कहलाता है। और उसके विपरीतता में कदम करना, जिस सीट पर बैठे हो वहां पर न्याय नहीं करना। ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। पता नहीं मुझे कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब हो गया, क्योंकि जब वो काल था, राम का काल, श्री कृष्ण का काल, तब ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ये राजनीतिक शब्द है जी। ये धर्म निष्पक्ष राष्ट्र था। यहाँ निष्पक्षता के लिए लोग काम करते थे। आज एक व्यक्ति सताता है तो एक व्यक्ति जाता है न्यायालय के द्वार पर, किस आशा से जाता है? इसलिए जाता है कि न्यायालय निष्पक्ष है,
और अगर उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच नहीं हुई, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो फिर वो उस पर भरोसा नहीं करेगा। देवता के द्वार इसलिए जाता है कि देवता निष्पक्ष है। राम के द्वार लोग जाते थे इसलिए कि निष्पक्ष हैं। राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, या राज्य कर्मचारी जो बैठे हुए हैं जी। इनको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर ये निष्पक्ष नहीं है तो ये ईश्वर के अपराधी हैं, और ईश्वर कहीं ना कहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनको उसका दंड अवश्य मिलता है। क्योंकि ये राष्ट्र जो है, ये राजा राम की जय जयकार ऐसे नहीं करते लोग। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि न्याय प्रणालिका विशुद्ध रहनी चाहिए। जी। घर का स्वामी है, उसके सामने दो बच्चे लड़ जाएं और एक बच्चा पिता के पास जाए और एक ऐसा बालक हो जो कि पिता को जानता भी न हो, और तीनों लोग खड़े हों, और वहां पर अगर पिता निष्पक्ष निर्णय नहीं करता, वो सोचता है मेरा बेटा है, हम इसको बचाएंगे और ये हमारे कुछ नहीं लगते, तो निष्पक्षता नहीं हुई, तो उसका न्याय सर्वमान्य नहीं होता, तो वो व्यक्ति दोषी होता है। आज नहीं कल अवश्य दंडित होगा, और वो ईश्वर का अपराधी है, और दंड प्रक्रिया ईश्वर के हाथ में है। तो हमारा तात्पर्य केवल ये है कहने का कि जो ये राष्ट्र है ये बड़ा पवित्र है, और नैमिषारण्य में इसकी चर्चा होती थी। नैमिषारण्य में ऋषियों के मध्य ये वार्ता हुई थी। जी। जब राम दशाश्वमेध यज्ञ करने आए तब ऋषियों ने कहा था कि राम धर्म निष्पक्ष राष्ट्र की स्थापना कर। अब क्योंकि हम पापों की भी बात कर रहे हैं और कर्मों की भी बात कर रहे हैं और निरपक्षता की भी बात कर रहे हैं, तो एक सवाल उठ के आता है कि भारत के लोग ज्यादातर कर्म कांड में विश्वास करते हैं। तो गंगा जी में हल्दी डालने से ये फायदा होगा, फूल डालने से ये फायदा होगा, डुबकी लगाने से ये फायदा होगा, गंगा जी के तक उनके तट तक जाने से ये फायदा होगा, फायदा 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 सोचकर हम जा तो रहे हैं, और हम गंगा जी को माँ की पदवी देते हैं कि माता गंगा माँ है, लेकिन हम उनके संरक्षण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम उनको साफ रखने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हमारी क्या सोच होनी चाहिए आज के आधुनिक युग में? नहीं, फायदे के लिए व्यक्ति काम करता है जी। तो आज का जो समाज है वो शिक्षा विहीन हो गया है। शिक्षा जो है, हमने पहले भी कहा कि ये राष्ट्र का प्राण है। जैसे गंगादिक नदियां हैं, यमुना है, इनको स्वच्छ रखना चाहिए। जी। ये अगर स्वच्छ नहीं रहेंगी तो इसमें स्नान कौन करेगा? इसका जल अगर पवित्र नहीं होगा तो इसका पान कौन करेगा? तो नदियों को स्वच्छ रखना अनिवार्य है, और ये मनुष्य का ही धर्म है। उसका यही धर्म नहीं है कि वो सदा प्रदूषण ही फैलाता रहे। जी। कभी कभी उसको सुगंधी भी देना चाहिए। जो सुगंधी नहीं प्रदान करता तो बहुत तकलीफ हो जाती है, उस प्राणी का नुकसान हो जाता है। इसके बारे में बताइए। जो लोग गंगा जी में जाकर प्रदूषण फैलाते हैं उनको क्या सोच रखनी चाहिए, उनको क्या सोचना चाहिए? उनको ये विचार नहीं आता कि हम हमारी जिसकी हमें संरक्षण करना है उसको हम खराब कर रहे हैं? नहीं, उनको ये विचार आता तो ऐसा करते ही नहीं। उनमें ज्ञान है जी, लेकिन उनके ऊपर अनुशासन नहीं है, वो अनुशासित नहीं है। जी। यही अनुशासन बाहर जाके करते हैं, यही लोग अनुशासित विदेशों में जाके होते हैं। जी। और यहाँ करके यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो राजा है, ये राजा का दोष है कि उसने अपने राष्ट्र में दंड व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया। अगर दंड व्यवस्था सुदृढ़ होती तो ये प्रत्येक प्राणी उसी तरह कार्य करता जैसा राजा चाहता है। तो राजा ने वैसा नहीं किया। राजा ने कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की, किताबों में लिख दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको वो नियमावली लागू नहीं की गई, वरना नदियां पवित्र होती। जब कोरोना काल था तब नदियां स्वच्छ हो गई थी, क्योंकि आदमी नहीं निकल रहे थे, गंगा स्नान करने कोई नहीं जा रहा था जी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन फिर सब गंगा स्नान करने लगे। गंगा स्नान जब लोग करने जाते हैं तो उसमें ऐसा वो नहीं है कि उससे कुछ उनको नुकसान होता है, या गंगा तरण तारण करने वाले हैं नहीं करेंगे, लेकिन गंदगी नहीं फैलाना चाहिए।
जी। उनको स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी माता हैं, नदियां हैं, और ये जो है इसका बड़ा आप जानते हैं ना, गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। जी। अमेरिका का वैज्ञानिक सोच रहा है कि गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, और कितना पैसा लगा रहे हैं इस बात को जानने के लिए, लेकिन वो कभी नहीं जान पाएंगे असली बात जो ऋषि मुनियों ने बताया। बहुत बड़ा शोध हुआ एक काल में। जी। एक मामनिक नाम के ऋषि थे, और ये मामनिक नाम के जो ऋषि थे, ये हिरण्याकश्यप जो थे उनके ये मामा लगते थे, होलिका के मामा थे। जी। तो होलिका उस समय बहुत अध्ययन किया करती थी, ये बहुत सतयुग की बात है, और अध्ययन करती रहती थी। तो एक दिन उनके आश्रम में ये होलिका जब अध्ययन करने गई, तो मामनिक ऋषि ने पूछा कि पुत्री, हम ये जानना चाहते हैं कि आप चंद्रमा में जाती रहती हो, तो चंद्रमा में क्या है ऐसा? तो होलिका ने उसका वर्णन करते हुए कहा था कि जो चंद्रमा है, ये जैसे पृथ्वी मंडल है ऐसा ही चंद्रमा है। चंद्रमा में जो प्राणी रहते हैं वो जल और वायु तत्व प्रधान प्राणी रहते हैं, और वहाँ पर जो उनकी मातृभाषा है वो कृतिका माधुक नाम की मातृभाषा वहाँ चलती है, और वहाँ के प्राणी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, और वहाँ पर वो निवास करते हैं जैसे यहाँ सब पृथ्वी पर सब बाजार हैं, लोग हैं, घर हैं, ऐसे वहाँ भी रहते हैं। और वहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय है, जी। जैसे ये समुद्र है, इसी तरह के वहाँ भी समुद्र हैं, पर वहाँ उनको तालाब कहा जाता है। वहाँ वो सर है, वो तालाब है, और उनमें अमृत भरा रहता है। तो सूर्य की जो किरण है, जिसको चमंडला और मरीचिमाला कहते हैं, ये दोनों किरणें वो समुद्रों में जाती हैं जो चंद्रमा में है, और वो अपने किरणों से उसको अपने में ग्रहण करती रहती हैं, और ग्रहण करके अपने में वो सूर्य धारण करता है। उसके बाद इंद्र और वृत्र नाम की दो किरणें हैं, जिनको वो समुद्रों में जाती है, जो पृथ्वी पर समुद्र है। इनमें जब वो गमन करती हैं तो वो जो जलचर हैं उनको प्राण शक्ति देती हैं। इससे वहाँ के लोग संचालित होते हैं। उनमें से कुछ ऐसी तरंगे हैं, जब समुद्र में जाती हैं तो समुद्रों से मेघों का प्लावन होने लगता है। समुद्र जो है उत्थान करते हैं जलों का, तो उससे मेघों का जन्म होता है, और मेघ जब ऊपर जाते हैं तब ये जो इंद्र और वृत्त दोनों किरणें हैं, ये चमंडला से मिलान करती है। तो जो सोम आता है चंद्रमा से, उसको ये जो बादल हैं इसमें भरते हैं। जी। तो जब इनका मिलान होने लगता है तब संघर्षण शक्ति होती है, और संघर्षण के कारण अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम सची कहते हैं, विद्युत कहते हैं, कि आकाश में बिजली चमकने लगती है। तो ये बिजली उस समय चमकती है जब ये आपस में संघर्ष करते हैं, और जब ये सारा अमृत उनमें भर जाता है, तब मेघों में प्रसारण शक्ति आ जाती है। और प्रसारण शक्ति जब आ जाती है तो प्रसारण शक्ति से वो प्रसारित होकर वो जितने बादल हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? क्योंकि जब मनुष्य का निर्माण किया गया तब परमात्मा ने इसका निर्माण किया, और निर्माण करके ये विचार किया कि अनंत काल तक जिस आत्मा को प्रदान किया जाए उसके पास लाखों वर्षों तक ये रहना चाहिए। जी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये शरीर में कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं, कितने प्रकार के इसमें तत्व हैं। तो परमात्मा ने सोचा कि 72,72,10,202 नाड़ियां हैं इस शरीर में, जिसका वैज्ञानिक अभी तक गणना नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने सोचा, परमात्मा ने, कि इसको इतने ही रोग हो सकते हैं। तो उन्होंने 72,72,00,000 और 10,202 औषधियों का निर्माण किया, और औषधियों को निर्माण करके सब पर्वतीय क्षेत्रों में लगा दिया। जी। और उनके कहा कि ये औषधि इस रोग की कारक है, औषधि है, और इस तरह उन्होंने निर्माण किया। तो ये जो मेघा आते हैं,
ये पर्वतीय क्षेत्रों में बरसते हैं। ये इसलिए बरसते हैं कि वो जो अमृत है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जब बरसता है तो उन औषधियों को अमृत प्रदान करता हुआ ओशन और गंगादिक नदियों के रूप में धरती पर बहता है। जी। तो इसलिए वो जल पृथ्वी मंडल का न होने के कारण ये चंद्रमा का जल है, इसलिए इस जल में कीड़े नहीं पड़ते और ये हमेशा पवित्र रहता है। मरने हुए प्राणी को भी अगर जल दे दिया जाए तो वो गंगा जल इतना पवित्र है कि वो सोम कहलाता है। इन प्राणियों को ये विचार करना चाहिए कि इनके बड़े सौभाग्य हैं कि इनको गंगा जैसी पवित्र नदी के अंदर मार्जन करने का अवसर मिलता है, इसमें स्नान करने का अवसर मिलता है। ये तरण तारण करने में सक्षम है। स्नान करने से ये जो वर्णन है कि जब स्नान करते हैं आप उस गंगा में, तो स्नान करने से जब डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके जब बाहर निकलते हैं तो आपके शरीर से जब जल टपकता है तो वो जब पृथ्वी पर गिरता है, उससे जो जड़ योनि को प्राप्त हो गए हैं आपके पितर, जो वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए, उनकी सदगति हो जाती है। आप जब वहाँ से बालों से जो जल टपक कर धरती पर गिरता है, जो कृमि में कीड़े बन गए हैं 60,000 वर्षों से, वो कीड़े बन करके उस योनि में घूम रहे हैं, वो आपके उस जल से मोक्ष पा जाते हैं। वो ऐसा जल जब वहाँ तर्पण करते हैं जी। तो तर्पण करके हैं वो पवित्र जल देवता लोग स्वीकार करते हैं। जब आप उनको अंजलि प्रदान करते हैं, देवताओं को कहते हैं सूर्य नारायण को जल दो, तो सूर्य नारायण को जब जल देते हैं तब वो जल सूर्य अपने में ग्रहण करता है और ग्रहण करके उसको लाखों गुना करके पृथ्वी के ऊपर लोगों को वृष्टि के रूप में प्रदान कर देता है। तो वो देवता उस जल को ग्रहण करते हैं जी। वो जल पितर प्राप्त करते हैं, उससे तर्पण होने से पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो ये मनुष्यों को सोचना होगा कि ये कितना पवित्र जल है गंगा जल। ये नदियां अमृतदायिनी हैं, इनको दूषित विचारों से भी इसको अपवित्र करने का उनको अधिकार नहीं है। उसको गंगादिक नदियों को पवित्र रखना चाहिए। जी। वो कूड़ा करकट ना डालें, वो उसके अंदर जा करके ये विचार रखें कि ये पवित्र जल है। इसको बोतल में ले जाकर भर करके इसको घर में रखते हैं, इतना सम्मान है, तो उसका सम्मान ये करें कि वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और लोग कर रहे हैं उसे रोकें, खुद भी ना करें और दूसरे को रोकें, तब ये नदियों की महत्ता बढ़ेगी, तब ये संसार इन नदियों को माता कहता है, तब मातृत्व की रक्षा होगी, तब ये संसार सुंदर होगा। जी जी बिल्कुल, आपका संदेश पहुंचना चाहिए लोगों तक और मातृत्व का सम्मान भी होगा और संरक्षण भी होगा, बिल्कुल जो होना चाहिए जी, जो इस राष्ट्र का और हम सबका एक अधिकार भी है और नियम भी है और कर्तव्य भी है। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। जी ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। कुछ लोग उसमें आस्था रखते हैं और कुछ ईश्वर को मानते हैं, शायद इस डर से कि ईश्वर को ना मानने से उनका कोई नुकसान हो जाएगा। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या ये बात सच है? क्या ईश्वर देख रहे हैं कि अगर आप हमें नहीं मान रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा करना है कि आप संसार में वैसे सुख ना भोग पाएं जो शायद आप भोग सकते हैं या भोगने चाहिए? नहीं, ईश्वर को लोग नहीं मानते हैं। इस बात पर ईश्वर को बहुत मजा आता है। और ईश्वर को इसलिए मजा आता है कि वो सोचते हैं कि ये तो मेरा प्राणी है, और मनुष्य कहता है हम भगवान को नहीं मानते, हम परमात्मा को नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में अगर परमात्मा का जो पुत्र है आत्मा, वो आत्मा को अपने अंदर रख करके मनुष्य बैठा है, उसी के बालक को अंदर रखे है, उसी से वो चल रहा है, और चल करके फिर वो बोल रहा है कि मैं आपको नहीं मानता। तो अगर पिताजी परम पिता परमात्मा भी एक बार विचार कर लें कि ठीक है आप तो हमें मानते नहीं, हम भी आपको नहीं मानते, तो अपने बेटे से आत्मा से कहें चल बेटा, और आत्मा तुरंत पिताजी के साथ चला जाए, तो वो आदमी तो वहीं गिर जाएगा।
जी। तो फिर उसका क्या गा, फिर सब रोने चिल्लाने लगेंगे और भगवान को गाली देंगे कि हे भगवान तुमने क्या किया। तो मतलब परमात्मा को हम कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। लोग परमात्मा की कसम भी खाते हैं, माँ बाप की कसम नहीं खाएंगे, अपने बेटे की भी नहीं खाएंगे, भगवान की कसम बड़ी जल्दी खाते हैं। जी। और वो इसलिए खाते हैं, उनको पता है भगवान तो मर नहीं सकते, लड़के की कसम खाएंगे तो मर जाएगा, तो भगवान की कसम जल्दी खा लेते हैं। और उनको डर है नहीं, भगवान तो मर ही नहीं सकता, अमर है, तो उसकी रोज दिन भर कसम खाओ, कोई बात नहीं। तो जो परमात्मा को, इस संसार को नहीं मानता है, वो संसार में अज्ञानी है। जी। हम ये मानते हैं कि वो संसार में आया है लेकिन संसार में कुछ नहीं जानता। अगर वो परमात्मा को नहीं मानता, आत्मा उसको लेके घूम रहा है, तो वो कहता है कि हम नहीं मानते। तो जब अगर वो नहीं मानेगा तो परमात्मा तो उसको मानेंगे, लेकिन उसका संस्कार ऐसा है, उसका संस्कार इस तरह का होता है, उसके जो पुण्य नष्ट होने लगते हैं, उसको बहुत बड़ी संकटों का सामना करना पड़ता है, तब वो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो मानते किसे हैं वो किसी को नहीं मानते। तो जो किसी का नहीं है संसार में, उसकी बहुत दुर्गति होती है। इसलिए हर व्यक्ति किसी न किसी का होकर रहता है। कोई गुरु के द्वार चला जाता है कि भाई हमने गुरु बना लिया, इनके अधीन रहेंगे। कोई माता पिता के अधीन रहता है, कोई देवताओं के अधीन रहता है। तो जब कोई मनुष्य किसी के ऊपर रहता है और हमारा सीनियर होता है, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं हमारे, तो उनसे हमारा बड़ा बल मिलता है। जी। और वो मनुष्य जब स्वतंत्र हो जाता है तब उसको संसार में बहुत दिक्कतें होती हैं। जी। तो हम सीधे साधे शब्द में ये बता सकते हैं कि अगर पिताजी बैठे हैं, कोई दिक्कत है, तकलीफ है, अगर तकलीफ आई तो भाग कर पहुंच गए कि भगवान बचाओ, पिताजी बचाओ, तो पिताजी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और अगर हमने कह दिया हम किसी को नहीं मानते, हम ही सब कुछ हैं, तो जब हम पर संकट आएगा तो फिर मैं कौन बचाएगा। काकभूषुंडी जो थे वो हमेशा कहा करते थे कि सुखदेव जी से कहते थे कि भाई आप जो हैं, आप भी कृष्ण की तरह रहो, मैं तो राम हो गया हूँ, और आप भी कृष्ण कथा करते हो तो आप भी कृष्ण बन जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि हम तो हरे भरे हैं, और हरे भरे इसलिए हैं कि हमारे सीनियर हैं। और हमारे सीनियर होने का मतलब ये है कि जब तक वो हमारे पीछे परमात्मा बैठा है तब तक हम लोग जो है वो ठीक हैं, गुरु की फौज करेंगे मौज। और जब गुरु ही नहीं है तो परमात्मा को, मनुष्य को आत्मसात करना चाहिए। रुकावट के लिए खेद है। अगर आपको हमारा कंटेंट और कॉन्वर्सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुरु जी, कुछ लोग ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते हैं। कुंडली और नक्षत्रों पे बेसिस पे वो अपनी पूरी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सुबह समय देखने के पहले कुंडली देखते हैं, पूछते हैं, पंडित जी को फोन करते हैं कि आज घर से निकले या ना निकले, या कितने बजे निकले। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि ज्योतिष का महत्व क्या है हमारे वैदिक नॉलेज के हिसाब से, और अंधविश्वास और ज्ञान में क्या फर्क है? पहली बात यह है कि ज्योतिष जो है वो बहुत अच्छा विषय है, और ज्योतिष से सारी गणना होती है। सृष्टि के प्रारंभ से ये विज्ञान का निर्माण किया गया था, और ज्योतिष एक विज्ञान है, और विज्ञान का जितना भी विस्तार हो उतना ठीक है। और ज्योतिष के ऊपर लोग जो विश्वास करते हैं, और विश्वास उनको करना भी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष से विचार करके अगर सारे कार्य किए जाते हैं तो ज्योतिष में हर परिस्थिति से निपटने का तरीका भी है, हर समस्या भी है, उनका समाधान भी है। जैसे उसमें सब चीज लिखा, जैसे आप तेल लगा रहे हैं, मालिश करा रहे हैं, उसका भी मुहूर्त है, उसमें लिखा हुआ है रविस्तापम कांतिम वितरत शशि भूमि तनयो। इतवार को आप सरसों का तेल लगा रहे हैं तो आपको बुखार जरूर आएगा, पूरे दिन आप परेशान रहेंगे, बॉडी दर्द करती रहेगी। सोमवार को करेंगे तो सौभाग्य की वृद्धि होगी। मंगल को अगर मालिश कराते हो तो मृत्यु का भय है।
बुधवार को करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति है, बृहस्पति को करोगे तो धन का नाश होगा, शुक्रवार को सुखी मिलती है और शनिवार को अच्छा होता है, सभी ग्रहों से शांति मिलती है। ऐसे सबका अलग अलग है। अब ये भी लिखा है कि अगर इतवार को ही मालिश लगाना है तो क्या करें, छुट्टी है हमारी तो हम क्या करें। तो उसमें लिखा है रवो पुष्पम गुरु दूर्वा मृत्य काम को जो आसरे। उसमें लिखा है कि रविवार को अगर आप मालिश कराना है तो आप पुष्प डाल दो और मालिश करा लो। बृहस्पति को करना है तो दूब डाल दो और मालिश करा लो, उसका तेल का दोष खत्म हो जाए। मंगल को करना है तो उसने मृत्यु का भय है, अब कैसे करेंगे, मंगल को ही मालिश करानी है तो लिखा है मृत्यु काम कुछ वासरे, मिट्टी डाल दो एक चुटकी उठा के, तो उसका दोष खत्म हो गया। तो ज्योतिष ये है जी। ज्योतिष हर विपरीत परिस्थिति को, प्रतिकूल विषयों को अनुकूल विषयों में बना देना, ये काम ज्योतिष का, ये विज्ञान है। अब उसका जो उपयोग लोग करते हैं जी, वो कैसे करते हैं। अब घर से निकलना है, भद्रा सामने है तो लिखा है भद्रा मुखे सुयो याति क्रोश में कम नरो यदि। अगर भद्रा सामने पड़ रही है, यात्रा पूर्व जाना है और भद्रा का निवास पूर्व में है तो आप जाते हैं तो एक कोस भी अगर जाते हैं तो ज्योतिष कहती है कि मतलब पुनः आगमनम नास्ति सागरात सरितो यथा। वो व्यक्ति अगर एक कोस तक जाता है तो भी वो वैसे ही वापस घर में नहीं लौटता जैसे समुद्र में जाकर के नदी नहीं लौटती। ये ज्योतिष का प्रमाण है। ये मुझे नहीं समझा जी। ये मतलब भद्रा जो होती है ना ज्योतिष में जी, भद्रा है, योगिनी है, हम दिशा में जा रहे हैं, हाँ। हम लखनऊ से चले हाँ। कि बम्बई जा रहे हैं, हाँ। तो ज्योतिष ये बताती है कि आप किस दिन जाएं। उसमें लिखा है चंद्रमा का विचार करें, भद्रा का विचार करें। जो चंद्रमा जो है वो ज्योतिष में बताता है कि आप कहाँ कहाँ, तो चंद्रमा किस राशि पे स्थित है। तो जैसे चंद्रमा जो है समझो चंद्रमा समझो तुला राशि पे है और हमको बम्बई जाना है तो हम सोचेंगे कि तुला का चंद्रमा कहाँ रहता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि मेखे च सिंहे धनु पूर्व भागे ब्रखे च कन्या मकरे च यामे युग में तुलायाम च घटे प्रतीच्याम। मिथुन राशि का, कुंभ राशि का और मतलब घट माने कुंभ जी, तो युग में तुलायाम च घटे प्रतीच्याम। मिथुन, तुला और कुंभ राशि का चंद्रमा पश्चिम में निवास करता है और हम देखते हैं कि बम्बई किस दिशा में है, तो बम्बई पश्चिम दिशा में है। तो जब हम जाएंगे तो चंद्रमा हमारे सामने पड़ेगा, हम पश्चिमी जा रहे हैं तो चंद्रमा सामने आया तो चंद्रमा के फल को जाएंगे देखने, चंद्रमा क्या कह रहा है। तो चंद्रमा कह रहा है सम्मुखे चार्थ लाभाय। अगर चंद्रमा आपके सामने पड़ रहा है तो आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। अगर पैसे रिकवरी करने जा रहे हो, अगर आपको वहाँ जा कर के कुछ व्यापार के लिए गए और तो वहाँ जाओगे तो वो व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा करेगा, आप जो करोगे तो अर्थ लाभ करेगा, फलित होगा, फलित हो अर्थ के मामले में। और पृष्ठे चंद्र धनक से, अगर चंद्रमा पश्चिम में है मतलब पूर्व दिशा में है, मेष राशि में है और आपको पश्चिम जाना है तो चंद्रमा पीछे पड़ गया, पीठ के पीछे, तो पृष्ठे चंद्र धनक क्षय, वो चंद्रमा धन का नाश कर देगा। जिस आदमी को मिलने जाओगे तो पता लगा उसकी मौसी मर गई तो वो गुजरात चला गया, अब आप दौड़ करके गए वहाँ तो आपको वो मिलेगा नहीं, तो आपका किराया भाड़ा भी गया, 20, 25, 50 हजार रुपये भी खर्च हुए, को नुकसान नहीं हुआ। ज्योतिष ये सिद्ध कर देती, इतना प्रमाणिक है। कितना इसको माना जाए? 100%। कैसे मान सकते हैं आज के आधुनिक जीवन में? नहीं मानना, नहीं मानना ये हमारा कार्य नहीं है जी। वो अपना कार्य कर रहा है, ज्योतिष जो है वो अपना कार्य करेगा जी। हम उसके ऊपर माने या नहीं माने ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, उसका वही फल होगा। वो काम करने जाता है, नहीं होता है ना, बहुत लोग जाते हैं व्यापार करने, नुकसान हो जाता है ना, शेयर मार्केट में पैसे लगाए डूब गए ना, वो मार्केट गिर गया ना, क्या हुआ, ये कैसे हुआ,
तो ज्योतिष में सारी चीजों का वर्णन है, हर समस्या है और उसका निवारण है। मुझे कोई 2 ऐसी चीजें बताइए जो अगर सुबह शाम ज्योतिष में ना पढ़ना चाहें तो ऐसी 2 चीजें वो घर में या अपने आचरण में क्या कोई कर सकता है कि उसको एक अच्छा जीवन और अच्छा फल प्राप्त हो? नहीं, अच्छा फल तो अच्छे कर्मों से ही मिलेगा, उससे ज्योतिष का कोई संबंध नहीं है। ऐसी क्या चीज डेली की जाए कि ज्योतिष का जो इम्पैक्ट होगा या अगर कुछ कुफल होगा या सुफल होगा, वो दोनों के बीच का कुछ हो सकता है निवारण? परमात्मा की आराधना। जी। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ये भी बताए, ये राजा राम ने अपने ग्रंथ में लिखा था, उनका ग्रंथ आज उनका जीवित नहीं है, क्योंकि जब वामपंथी काल आया तब वो ग्रंथ जला दिया गया। तो राम ने अपने जीवनचर्या में लिखा था और उन्होंने ये बात कही थी कि प्रातः काल जब चंद्रमा नक्षत्र दिख रहे हों जी। अंतरिक्ष में, तो सैया का त्याग कर देना चाहिए। और उन्होंने अपने प्रजाजनों को भी कहा था, ये बात राम ने अपने प्रजाजनों को कहा था, क्योंकि प्रजाजन उनके यहाँ आए थे और वो कह रहे थे कि हम आपको राजा मानते हैं, तो हम आज से आप ही राजा हैं। जी। तो राम ने कहा कि आपने मेरे विषय में ज़्यादा सुन रखा है। आपने सुना होगा कि राम जो है, इसने रावण को मारा, इसने बाली को मारा, सबरी को तारा, अहिल्या का उद्धार किया, शिव धनुष तोड़ा। तो आपने सोचा होगा बहुत आदमी ताकतवर है, तो इसे रिलेशन मेंटेन कर लो, जोड़ लो, तो भाई हमारे जिंदगी में काम आता रहेगा। इसलिए आप सब लोग आ गए मेरे पास और ये कहने के लिए कि मैं आपको राजा मानता हूँ, आप मेरे राजा हैं। तो ठीक है, आपने राजा मान लिया, लेकिन आप में ऐसा क्या है जो मैं आपको अपनी प्रजा मानूं? मैं आपको अपनी दीक्षा दे करके शिष्य क्यों बनाऊं? आपसे क्यों रिश्ता हम जोड़ें? आप में ऐसा क्या खास है? क्यों आपकी जिम्मेदारी जीवन भर लेता रहूं? रोज कहोगे राजा के पास, राजा साहब आज हमारा जमीन चली गई, आज कोई भैंस खोल ले गया, आज ये हो गया, आज हमको तकलीफ है, ये तो हम आपकी जीवन भर की समस्या क्यों लें? तो प्रजा चुप हो गई। चुप हो गई तो वहां पर राम से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं? आप जिस तरह चाहते हैं वैसे। तो राम ने कहा, जो मेरी दिनचर्या है, मेरा जो विचार है वो वैदिक विचार है। जो व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, जो ये चाहता है संसार में कि वो पवित्र बना रहे, वो चाहता है कि संसार में कोई भी प्राकृतिक प्रकोप उसके ऊपर हावी न हो, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में चंद्रमा अंतरिक्ष में दिखें और नक्षत्र भी दिख रहे हों, सुबह का समय हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, सैया का त्याग करके और स्नान आदि से निवृत्त हो करके उसको प्रातःकालीन अपने यहाँ याग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए अपने यहाँ। और यज्ञ जब होगा तो वेद मंत्रों की ध्वनियाँ होंगी, स्वाहा की सुगंधी होगी, वायुमंडल उससे पवित्र बनेगा। जब हम प्रातःकाल देवताओं का आवाहन करेंगे, यहाँ ज्योतिष नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं है, केवल कर्म है। और उन्होंने कहा कि जब मंत्रोच्चार होगा, जब वेद मंत्रों की ध्वनियाँ होंगी, स्वाहा के शब्द गूंजेंगे, शंखनाद होगा, तो नाना प्रकार के ब्रह्मवेत्ता आपके द्वार पर आएंगे कि इनके यहाँ यज्ञ होता है। तो मंत्रोच्चार से आपका जो घर है ये पवित्र हो जाएगा और वायुमंडल पवित्र बनेगा। और जब वायुमंडल पवित्र बनेगा तो जो देवता हैं ये सब प्राण विद्या के साधक होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हम अपने मन में ये कहते हैं कि भगवान हमारा ये काम ठीक हो जाए, आज हम व्यापार में जा रहे हैं, हमारा सब अच्छा हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी जिसको कहना है वो कहता है। और उसका संकल्प वहाँ जाकर जो समिधा डालते हैं तो यज्ञ में भस्म हो जाती है, भस्म होकर उनकी तरंगे बन जाती हैं और तरंगे अंतरिक्ष में जाती हैं। अंतरिक्ष में देवता निवास करते हैं, तो देवता जो है वहाँ से ये जितना भी द्रव्य है तो ये प्राण विद्या के साधक होते हैं देवता। तो जो प्राण विद्या है ये परंपरागतों से हमारे यहाँ रही है। तो प्राण विद्या कैसी होती है कि जब प्राण वायु का मिलान हम अपान वायु में करते हैं और उदान की पुट लगा करके प्राण में जोड़ते हैं, तो जितना अन्नाद होता है ये सब देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तो उससे जो देवता है ये शक्तिशाली बनते हैं, और जब शक्तिशाली बन जाते हैं तो उसमें आपका संकल्प भी निहित रहता है। तो वो देवता ये जान जाते हैं कि ये पृथ्वी पर इस मनुष्य ने हमारा यज्ञ क्यों किया है,
ये क्या चाहता है। तो जिस तरह वो चाहता है तो उसके संकल्प के आधार पर देवता अपने शरीर से उन तरंगों को उत्पन्न करते हैं और तरंगों को वो धुएं के माध्यम से उसी द्वार पर भेजते हैं जहां यज्ञ हो रहा होता है। तो राम ने कहा कि जब वो तरंगे यहाँ आ जाएंगी तो आपका घर समृद्धशाली बनेगा, द्रव्य से परिपूरित रहेंगे, इतने शक्तिशाली बनेंगे कि कोई भी याचक आपके द्वार पर आएगा तो उसकी इच्छा को पूर्ण करने में आप सक्षम होंगे जी। और अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञों का खंडन करेंगे, यज्ञ नहीं होगा, जब यज्ञ करते रहेंगे तो आपके ध्वजा होनी चाहिए द्वार पर, वहां स्वस्तिक और ओमकार बना हो। तो जब हवा चलेगी तो उससे टकरा करके जब तरंगे नीचे आएंगी तो वो तरंगे जब श्वास के द्वारा मनुष्य के अंदर जाएंगी तो उसका चिंतन और चरित्र दूषित नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ओमकार की तरंगे होंगी, उसका जीवन पवित्र बनता चला जाएगा। जी। तो भगवान राम ने ये बात कही थी। अब वो तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, लेकिन उन्होंने ये कर्म की बात की कि जब हम देव पूजन करेंगे, देवता को मानेंगे, हम अंधविश्वास में ना पड़े। अंधविश्वास जो है ये एक अलग चीज है कि अंधविश्वास कैसा होता है कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी जानकारी किए बगैर हम उस कार्य को करने लगते हैं। हमको उसकी जानकारी नहीं, हमको उसका ज्ञान नहीं है और हम करने जा रहे हैं, भेड़ चाल, हाँ कुछ भी कर रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं। एक व्यक्ति जो है उसने देखा कि उसको किसी ने बताया कि आपका शनि खराब है, पीपल की 108 परिक्रमा करो। जी। तो शनि खराब वाला 108 परिक्रमा कर रहा है ताकि उसका शनि ठीक हो जाए, और आपका शनि बहुत अच्छा है, आपको खूब द्रव्य प्रदान कर रहा है, आपका टाइम ठीक है, और आपने उसको देख करके 108 परिक्रमा किया तो आपने सोचा हमारा और ठीक हो जाए। तो जैसे एक गिलास में 2 गिलास पानी नहीं भरता, एक गिलास डालोगे तो एक गिलास बाहर निकल जाएगा। तो आप जब परिपूरित हैं तो वो परिक्रमा करेंगे तो उसका फल फिर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए वो नहीं है। तो सबके लिए धर्म अलग अलग है जी। सबका कार्य अलग अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। तो जो आपको चाहिए उसके अनुसार पूजा, उसके अनुसार यज्ञ, उसके अनुसार अनुष्ठानों का निर्माण किया गया है जी। जब आप गलत तरीके से उसको करने लगेंगे तो आपकी उस कार्य की सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि नहीं होगी, विधान वर्णित है। जैसे कि हमने बताया कि यज्ञ कर रहे हैं और जल्दी जल्दी यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा से पूर्व ही आहुति डाल दे रहे हैं, तो यज्ञशाला अशुद्ध हो जाती है। दधीच के यहाँ यही हुआ था। दधीच के यहाँ महर्षि वृषि गए थे वहाँ यज्ञ करने के लिए, उनको वो आहुति डालते थे तो उनके यहाँ ऐसे यंत्र रखे हुए थे, और जब आहुति डालते तो आहुति भस्म होकर के अंतरिक्ष में क्या गति कर रही है ये उनके यंत्रों में दिखाई देता था। राजा राम के यहाँ भी ऐसी व्यवस्था थी। तो वो जो यज्ञ है, तो राम ने ये बात सब लोगों को बताई थी कि आप ऐसे करो। तो जो विधान है, आज भी विधान पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो सब चीज ठीक होती जी। और जो ज्ञान है, ज्ञान और अंधविश्वास आपने ये पूछा जी। तो जो अंधविश्वास है वो ये है, और ज्ञान ये है कि किसी भी वस्तु को जानना, उस पर चलना, इसको ज्ञान कहते हैं। जैसे आप जानते हैं झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, स्कूल में भी पढ़ाया गया, माता पिता ने भी यही पाठ पढ़ाया कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है। तो फिर भी लोग जानते हुए भी कि पाप है फिर भी झूठ बोल रहे हैं, दिन रात बोल रहे हैं, पानी पी पी के बोल रहे हैं। तो इसको इस संसार में अज्ञान कहते हैं। तो जब अज्ञान की जरूरत होती है तब आश्रम खुले हैं। जब अज्ञान सवार होता है तब ऋषियों के द्वार पर व्यक्ति जाता है। जब अज्ञान आ जाता है जीवन में तब मनुष्य का नुकसान होने लगता है, उसके जीवन में अनेकों त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, वो दुखी हो जाता है। तब वो साधु संत ऋषि मुनि जहां वो जाना चाहता है वहां जाता है। कोई ज्योतिषी के पास जाएगा, कोई कहीं जाएगा और उनसे अपने दुखों का निवारण पूछेगा तो वो कहेगा यज्ञ करो जी, ये पूजा करो, ये पाठ करो। तो जो जिसके अनुसार उसका कष्ट प्राप्त हो रहा है तो अपने पंचांग को देखेगा कि ये राशि है, इस लग्न में जन्म है,
ये नक्षत्र है, चौथा चरण है, ये समय है और ये समय में ऐसे होगा, आप ये जाके करो। गुरुजी, आजकल जो शादियां ज्योतिष देखकर कुंडली मैच करने के बाद भी सफल नहीं हो रही हैं, तो वहाँ क्या त्रुटि हो रही है? त्रुटि हो रही है, जैसे शादी हो रही है, जैसे आजकल आप समझ रहे हैं कि कैसे शादियां हो रही हैं। अब उन्होंने खुद तय कर लिया, उन्होंने कुछ देखा नहीं, अब बिना देखे समझे किसी लड़के को पसंद किया, ये लड़के ने लड़की को पसंद किया, तय कर लिया कि हम आपसे ही शादी करेंगे जी। तो जब उन्होंने ये कर दिया तो अब वो वहाँ पर यह तय होगा कि आपकी राशि जो है उसकी राशि से मैच करेगी नहीं करेगी, तब वो ज्योतिष की शरण में जाएंगे। तो ज्योतिष कोई व्यक्ति विशेष का ग्रंथ नहीं है जी। ज्योतिष तो महाविषय है, क्योंकि वो संसार का है, बनाया हुआ आदि ब्रह्मा का विषय है वो। तो उन्होंने लिखा कि आप मिलान करो, उसका मिलान करो। उसमें क्या क्या मिलान करते हैं, अभी गुण ही देख रहे हैं आजकल कि गुण देख लिया शादी कर दी, तो गुण से शादी नहीं होगी। गुण भी मिलने चाहिए, ग्रह मैत्री मिलनी चाहिए, विचार मिलने चाहिए। जैसे घर में पति पत्नी है, उनके विचार नहीं मिल रहे, अब विचार नहीं मिल रहे तो घर नारकिक बन जाता है। नरक साक्षात देखना हो तो जहाँ पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हो वहां जाके देखो, तो आपको जो नरक की बात है कि हम तो नरक भोग रहे ससुराल में, वहां सब है लेकिन वो नरक भोग रहे, तो वो लड़की के लिए नरक है। अब उसने क्या किया, उसने ओवरटेक कर दिया ज्योतिष को, मैं नहीं मानती। अब अपना उल्लू सीधा करने में उसने ज्योतिष को गलत कर दिया कि ये सब बेकार है, सब झूठ है, पाखंड है, ये है, हम भगवान को नहीं मानते और हम इसे शादी करेंगे जी। कर लो। अब किया तो अब उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इस जातक से यह शादी होगी तो ये दुष्परिणाम होंगे। उसमें लिखा है अगर मंगल की ऐसी दशा है, ये मंगल है, ये सूर्य से मंगल है, इससे है, और अब वो देख रहे हैं उसमें ये ग्रह इसको कर रहा है और आचार्य मना कर रहा है कि मत करो, तो फिर नहीं करेंगे। फिर चालाक बहुत है दुनिया, तो हमने जैसे नाम आपने रख दिया कि जैसे अनीता नाम है आपका और अनीता से शादी बना रहे हैं, अब अनीता से नहीं बन रही, तो अब लड़का कह रहा है कि नहीं नहीं, लड़के तो बहुत बड़े घर की है, हमको शादी इसी से करनी है। तो वो करेगा जाके अनीता से, पंडित जी कह रहे हैं अनीता से नहीं बनेगी, तो वो जाकर के बोले कि आप अपना नाम सुनीता रख दो। अब सुनीता लिख करके और शादी की बन गई और शादी हो गई। अब जब वहाँ वो हुई, कन्यादान का समय आया, तो सबको तो ये पता है कि आप अनीता हैं। हाँ। और अनीता से ही वो संकल्प बोल के कर दिया गया, तो जो अनीता के नाम पे नहीं बन रही थी उसके सारे दोष लड़की या लड़के को लग जाएंगे, तो जो घटना दुर्घटना होनी है वो हो जाएगी, क्योंकि वो नाम तो पुराना यूज किया, उसने यूज किया। अब विवाह लग्न जो है वो सुनीता से विचार हुआ जी, तो सुनीता के नाम से संकल्प हो तो ठीक हो जाएगी। और लड़की को कहना चाहिए कि भाई हमारा नाम अनीता है लेकिन हमारा बालपन का नाम सुनीता है और आज से हम सुनीता ही घोषित करेंगे, और सुनीता ही उसको लिख करके कार्ड पे छापना चाहिए, उसी पे हो, उसी का संकल्प हो, तो वो सुख में हो सकती है। तो मतलब ज्योतिष को महत्व दे करके उसको गलत दृष्टि से आज समाज ले रहा है, इसलिए वो ज्योतिष उनके दुखों का कारण है। गुरुजी, पर क्या पुरुष भी बदल सकते हैं अपना नाम? संसार में सब लोग बदल सकते हैं और बदलते हैं अपना नाम, क्योंकि ये नाम तो हमारा रखा हुआ है जी। हमारे पिताजी ने रखा, हमारी माता जी ने रखा, लेकिन वो कोई विचार करके नहीं रखते। दो नाम होते हैं, एक कुंडली में जब कुंडली होती है ना, तो उसमें किस राशि नक्षत्र में जन्म हुआ तो वो उसमें नाम रखते हैं, और उसके बाद एक कहते हैं कि घर का नाम अलग रख देते हैं। है ना जी। तो जैसे कुंडली में नाम है आ अक्षर मेष राशि से, तो उन्होंने अनुराग रख दिया नाम जी। अब वो चल रहा है। अब उन्होंने घर का नाम जो है वो उसका चेंज हो गया, अब घर का नाम उन्होंने उसकी जगह पर कोई और नाम रख दिया, प्रदीप रख दिया, तो अब प्रदीप करके सब लोग जान रहे हैं जी। तो ये ऐसा इसलिए होता था, ये परंपराएं थी पुराने, लिए लिखा पढ़ी में है सारी चीज। और इसमें क्या होता था कि जैसे माना आप अनुराग हैं, आप अनुराग के ऊपर कोई व्यक्ति आपको वो व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहता है
मंत्रों के द्वारा, तंत्र से, अनुष्ठान से कुछ भी करना चाह रहा है, तो वो अगर राशि के नाम से करेगा तो आपको 24 घंटे में उसका नुकसान हो जाएगा। यह तंत्र इतना प्रभावी है, मंत्र आज भी इतने जागृत हैं, इसलिए वो नाम बदल करके कहते हैं इनका नाम प्रदीप रख देते हैं। अब घर वाले प्रदीप कह रहे हैं इस स्थिति से बचने के लिए, तो प्रदीप जो नाम रखा गया है, इनके ऊपर प्रदीप के नाम पर अगर तंत्र किया जाएगा तो प्रदीप तो ये है नहीं, इनका डुप्लीकेट नाम है, और तो उस नाम से इनकी रक्षा हो जाएगी और इनको कुछ नहीं होगा। मतलब मंत्र का इतना होगा, जैसे लक्ष्मण के ऊपर मेघनाद ने मंत्र चलाया तो किया तो मारने के लिए था, लेकिन मारे नहीं तो बेहोश तो हो ही गए। तो जब कोई प्रयोग करेगा तो वो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होगा। लेकिन उतना होगा कि उसकी रक्षा हो जाएगी। राशि के नाम पे किया गया तो कोई बचाव नहीं होगा। तो जो सुकर्म होता है, यज्ञ होता है, उसमें राशि के नाम से होना चाहिए। हाँ, वो दोनों नामों से कर सकते हैं। वो तो किसी भी नाम से कोई किया जाए तो उसका तो फायदा होगा। मान राशि से किया जाए तो भी होगा, नहीं है तो भी होगा, क्योंकि वो तो पुण्य कर्म है ना। स्वयं बैठ के भी कर रहे हैं हम, यज्ञ में खुद आहुति दे रहे हैं। हाँ। तो हमारा, क्योंकि हम खुद बैठे हुए हैं तो हाँ। नाम से इतना, हाँ नहीं, खुद बैठे तो कोई जरूरत नहीं है, तो जरूरत ही। हाँ बिल्कुल। गुरु जी, सवाल तो बहुत हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल थोड़ा अलग है। मुझे मौका दीजिए ये पूछने का, क्योंकि आपके सानिध्य में हूं तो ये सवाल आ रहा है। आप उस भूमि से आ रहे हैं जहाँ वेदों की ही बात होती है, आप ज्ञानी हैं वेदों के। हमारे वेद हैं कहाँ? वेद तो अभी भी भारत में है, लेकिन पुराने जो वेद थे जी, जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो उनके 500 साल बाद वामपंथी काल आया। राजा परीक्षित को सर्प काटने का वो हो गया था कि सर्प काट लेगा, तो उनको काटा, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बेटे जन्मेजय थे, तो जन्मेजय जो थे उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी को सर्प ने काट लिया है, इसलिए हम सर्पों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो वो सर्प यज्ञ करने लगे। ये पुराणों में वर्णित है, सबको मालूम है, सर्प यज्ञ कर रहे थे। तो आचार्य जो थे उन्होंने महाराज जन्मेजय को कहा कि सर्प और कुत्ते दो ऐसी प्रजातियां हैं, तो ये ऐसा है कि अगर ये नहीं रहे तो पृथ्वी में विस्फोट होने लगेंगे, क्योंकि मनुष्य जो प्रदूषण फैलाता है वाणी से, विचारों से, अणु परमाणुओं से, जो ये दुर्गंधी है जो वायु में फैलती है जी, तो इसको सर्प और कुत्ते जो है ये खींचते रहते हैं, और खींच खींच करके जो फुसकारता है सर्प तो वो अमृत फेंकता है, और जो खींचता है वो विष है, इसलिए उसके मुख में इतना जहर होता है। और कुत्ते भी यही करते हैं, वो जीभ निकाल के बैठे रहते हैं, थापते रहते हैं, तो वो अंदर खींचते हैं विष और वो छोड़ते हैं। इसे कुत्ते के काटने से भी विष ज्यादा होता है, दोनों काट ले तो दोनों में आदमी की मौत हो जाती है, इतना विष है। तो विष है किसका? फैलाया हुआ मनुष्य का है। प्रकृति ने ये बना दिया जीव कि ये रक्षण करेंगे। तो अब मनुष्य क्या कर रहा है, वो उसको आहुति देने लगा। तो आचार्यों ने कहा कि अगर ये यज्ञ होता रहा तो उन्होंने जन्मेजय को रोका। तो राजा ने कहा, राजा को रोक रहे हो? इसलिए उन्होंने तलवार निकाल के उसको मार दिया। जब ब्राह्मण जो हो गया, गिर गया, वो मर गया, तो दूसरे जो ब्राह्मण थे वहाँ बैठे हुए थे। तो कुछ लोग लालच में बैठे रहे कि भाई इतने दिन पूजा किया है, दक्षिणा हमारी रह गई, बिना लिए नहीं जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे थे यज्ञ त्याग कर चले गए, तो वो त्यागी ब्राह्मण कहलाए। और फिर जैनियों को अवसर मिल गया, जो वामपंथी थे, दूसरे सब और पंथ के लोग थे, तो उनको लगा कि ये सब संस्कृति जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने ग्रंथ जलाना शुरू किया। तो बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने जला डाले। जैसे अर्जुन जो था वो 3 साल मंगल में रहा, और 3 साल मंगल में रह करके उन्होंने मंगल केतु नाम की पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक उन्होंने जला दिया। उसमें अर्जुन 3 साल रह करके मंगल में क्या क्या है उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि पृथ्वी मंडल से 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार मंगल में है। ऐसा उन्होंने उसके ऊपर पूरा ब्यौरा लिखा था, जैसे पृथ्वी है ऐसे मंगल है। ऐसे सुश्रुत ब्रह्मचारी थे, महर्षि सुश्रुत है। ये सुश्रुत अंगद और रावण के गुरु थे, प्राण विद्या जानते थे।
तो उन्होंने प्राण विद्या के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, वो पुस्तक भी नष्ट हो गई। ऐसे मेघनाथ के जो गुरु थे वो मृचिकेतु थे, ये भी मंगल में रहते थे, तो उनकी भी पुस्तक नष्ट कर दी गई। उसमें मंगल में जाने का विज्ञान था। और महाराजा दिलीप ने गो सेवा नाम की पुस्तक लिखी थी, वो भी नष्ट हो गई, उसको भी नष्ट कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने षोडश कला नाम की पुस्तक द्वारका में लिखी थी, और उन्होंने लिखा था कि हमारे में ये 16 कलाएं हैं और इन कलाओं से हम क्या क्या करते हैं। और वो हमेशा ही चाहते थे श्री कृष्ण कि हमारी जय जयकार करने वाला समाज ना हो, हमारे ज्ञान विज्ञान का अनुसरण करने वाला समाज हो। अगर संसार ने हमें भगवान मान लिया तो वो हमारे विज्ञान का तिरस्कार कर देगा। वो कहेगा कि कृष्ण भगवान तो भगवान थे, वो सभी कुछ कर सकते थे, हम तो साधारण प्राणी हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो कर्तव्य से पल्ला झाड़ लेगा और राष्ट्र दिन प्रतिदिन अपवित्र होता चला जाएगा। तो वो पुस्तक नष्ट हो गई, उसको जला दिया। रावण ने 21 बार कायाकल्प किया था, उसने कायाकल्प नाम का एक ग्रंथ लिखा था, वो भी वो जल गए उस ग्रंथ समय में। इसी तरह कुंभकर्ण जो था, ये 6 महीने सोता नहीं था, इसने निद्रा नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा था कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चारों एक स्थान पर आने का नाम निद्रा कहलाता है। उसने ये लिखा था अपने ग्रंथ में कि अगर हम सो रहे हैं, अगर मन बाहर चला जाए तो रात भर हम पड़े रहेंगे और सुबह उठेंगे तो आंखें बहुत भारी भारी होंगी, दिमाग कहेगा रात भर सोए नहीं है, और वो चेहरे पे थकावट और शरीर में शिथिलता रहती है। तो वो उसके ऊपर उसने पूरा विज्ञान लिखा था, वो भी नष्ट हो गई। ऐसे ये भरद्वाज ऋषि थे, सोमकेतु नाम था इनका, सोमकेतु भरद्वाज। इन्होंने 40,000 पृष्ठों की आयुर्वेद मंजूषा नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कोई मनुष्य अगर वृद्ध नहीं होना चाहता है तो क्या करे, और जितने काल तक संसार में जीवित रहना चाहे तो जीवित रहने की प्रणालिका उसमें सुनिश्चित थी, वो भी नष्ट हो गया। इसी तरह वैद्यराज सुधन्वा थे, सुखेन के भाई, तो उन्होंने भी ये आयुर्वेद के ऊपर बहुत ग्रंथ लिखे थे, और उन ग्रंथों में उन्होंने प्राण विद्या का वर्णन किया था। रावण को ये कहा था कि हम किसी भी समय आपको, ये आप प्राण विद्या धारण कर लो तो हम आपको औषधियों को लगा करके रख देंगे, और हम 1 वर्ष के बाद आपको पुनः निकाल लेंगे और फिर आप पहले की तरह हो जाओगे, जीवित निकल लेंगे और कुछ होगा नहीं। तो इस तरह 21 बार रावण ने कायाकल्प किया था, और वैद्यराज सुधन्वा की अध्यक्षता में। इस तरह होलिका ने भी एक ग्रंथ लिखा था कि वो अग्नि में प्रवेश कर जाए तो अग्नि में ना चले, तो उसने अग्नि विज्ञान नाम की पुस्तक लिखी थी। ऐसे बहुत ग्रंथ जो थे, हम कहाँ तक इनका वर्णन करें। तो ये सारे ग्रंथ संसार में नहीं है आज, ये सब नष्ट हो चुका है, और ये सब ग्रंथों का जो विज्ञान है ये उसी वामपंथी काल में सब समाप्त हो गया। तो राजा जन्मेजय ने देखा कि ये सब ग्रंथ जला रहे हैं लोग, वो धर्मिष्ठ था, उसके बस में कुछ नहीं रहा, तो वो पानी के जहाज में सब ग्रंथों को रख करके और रातों रात यहाँ से भाग गया, और वो जन्मस्थी नाम का एक शहर बसाया उसने, वो आज जर्मन कहलाता है। तो जो जर्मन है वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज यह स्वस्तिक का बना हुआ है, उस पर स्वस्त इसलिए बना हुआ है कि वो भारतीय सभ्यता को लेकर के बनाया गया, और राजा जन्मेजय ने उसको बसाया था। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान है, अभी सारे ग्रंथ वहाँ मौजूद हैं। सारी दुनिया उन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके आज ये जो प्रगति कर रहे हैं, विज्ञान में जा रहे हैं, अमेरिका से वो जा रहे चंद्र में, बृहस्पति, मंगल, बुध में, ये सब आज जो जा रहे हैं उन्हीं ग्रंथों के आधार पर जा रहे हैं। तो ये जितना विज्ञान है ये भारतीय है, ये भारत के अंदर ये उत्पन्न हुआ है, यहाँ ऋषियों ने बहुत मेहनत करके उसको लिखा है। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम संस्कृत की रक्षा नहीं करेंगे, यहाँ कह रहे हैं कि संस्कृत नहीं होनी चाहिए। अगर संस्कृत भारत देश में नहीं पढ़ी जा सकती तो कहाँ पढ़ी जाएगी? ये संस्कृत और संस्कृति का देश है। यहाँ पर जो मनुष्य रहते थे उनकी नियमावली थी जी। वो कहते थे कि आपको यहाँ रहना है भारत देश में तो आपको ऋषियों के अनुसार रहना होगा।
ऋषियों ने जो बनाया है उस पर चलना होगा, सुबह उठना होगा, भगवान की पूजा करना होगा, व्यायाम करना होगा, यज्ञ करना होगा, आचार्यों को, माता पिता का आदर करना होगा। तो आप कहेंगे कि हम तो मनमानी करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। तो ऋषि समाज कहता है कि भाई आप जो कुछ भी करना चाहते हो जी। वो यहाँ के नियमों के अनुसार करो। अब आप कहते हो मैं मनमानी करूँगा, तो मनमानी करना है तो फिर आज से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दो और रोज वृंदावन जाओ, रोज इधर उधर जाओ, देवताओं के मंदिर जाओ और रोज उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, अब की बार हमको जन्म देना तो अमेरिका में देना, आप हमें लंदन में पैदा कर देना। तो फिर आप जब वहां पैदा हो जाओगे जी। तो फिर आप वहां चाहे जैसे रहो, चाहे जो करना है करो, आपको यहाँ की संस्कृति पूछने नहीं आएगी। यहाँ अगर आपको रहना है इस देश में तो फिर यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ की जो संस्कृत है, यहाँ का जो ऋषियों का ग्रंथ है जी। उसको मानना पड़ेगा और उस पर चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलते हैं तो फिर हमारा नुकसान होगा, हमारी क्षति होगी। गुरुजी बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ये चीज़ का ज्ञान मुझे हुआ कि जो हमारे वेद हैं वो इस समय जर्मनी में हैं। जी हमें जाकर वहां से उनको यहाँ लेके आना चाहिए हाँ, और लेकिन किसी आश्रम में उनको वो सम्मान देना चाहिए जो वेदों को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए वहां से। आपसे मैं अगले 10 घंटे बात करना चाहती हूँ, पर क्योंकि समय जी इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हमें कुछ सवाल भेजे हैं, जिनमें से कुछ चुने हुए सवालों को मैं आपके पास सामने रखूंगी अभी। जी और सवाल बहुत ही इन सवालों के उत्तरों से शायद जो हम दिनचर्या है हमारी और जो हमारा रोज का रहना है, खाना है, पीना है, काम करना है, भगवान को याद करना है, इन सब के नियमों के बीच में कहीं ना कहीं कैसे हम उस चीज को लेकर आए जो गुरु की दी हुई दीक्षा होती है और अपने जीवन को थोड़ा सा महान बनाने की कोशिश करें। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात की। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप बता सकें कि क्यों बहुत जरूरी होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 बजे से 5:30 बजे का जो समय होता है वो देवताओं का समय होता है जी। उस समय में उठ करके शैया त्याग करके जो मनुष्य पूजा अर्चना करता है और वो भगवान की आराधना करता है तो वो देवता बन जाता है। देवता के तुल्य उसको ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और देवता उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। और उसके बाद में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का जो समय होता है वो मनुष्यों के स्नान आदि करने का होता है। उस समय जो स्नान पूजा अर्चना करते हैं वो मनुष्य योनि वालों को है। और 6:30 बजे के बाद में जो स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, वो राक्षसी स्नान है। वो जितने राक्षस होते हैं उसके बाद जाते हैं, स्नान करते हैं। जब जगे उठे और तब उन्होंने किया तो वो राक्षसी स्नान में आता है, तो उनको राक्षसी स्नान का फल मिलेगा। उनकी प्रवृत्ति, उनका चिंतन, उनका चरित्र राक्षसों जैसा होगा, वो असुरता को प्राप्त हो जाते हैं। इससे वेद यही कहता है, वेद का ऋषि जो है वो ये कहता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 4 से 5:30 बजे का जो समय है वो बहुत सुंदर है। बहुत चूक जाए तो 5:30 उठ के 6:30 तक स्नान ध्यान पूजा आपकी संपन्न हो जानी चाहिए। 5:30 से 6:30। यज्ञ में स्वाहा क्यों बोला जाता है? यज्ञ में स्वाहा करने से जो देवता हैं वो स्वाहा को स्वीकार करते हैं। स्वाहा में हमने बताया है कि सा पे आहुति गिरती है तो आयु नाश होता है, वा पे गिरती है तो कीर्ति नाश होता है, और हा पर धन धान्य नष्ट होते हैं। तो स्वाहा के बाद में आहुति डालनी चाहिए। और स्वाहा जो है देवताओं का मंत्र है। अग्नि जो होती है देवताओं का दूत कहलाती है। आपका जो मैसेज है, आपका जो प्रार्थना है, आपका जो निवेदन है, वो अग्नि ही देवताओं तक पहुंचाती है। तो वो जो स्वाहा होती है तो अग्नि का ये बीज मंत्र कहलाता है। उस स्वाहा करने से वो अग्नि उसको ग्रहण करके देवताओं को प्राप्त कराती है और देवता उसको स्वीकार करते हैं और स्वधा से पितृगण स्वीकार करते हैं। क्या बिना मंदिर जाए भी भगवान को पाया जा सकता है?
हाँ, मंदिर जाए बिना भी भगवान को पाया जा सकता है। मंदिर जाने से आत्म शांति मिलती है। मंदिर के बाहर चौक बना होता है, तो मंदिर में दर्शन करने जाए तो ऐसा विधान है कि वहाँ बैठ जाए, तो मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसको अपने अंतर में उतारना चाहिए, अपने हृदय में रख लेना चाहिए और फिर वहाँ से घर जाना चाहिए। घर में जाकर के अच्छी तरंगे घर में स्थापित करके फिर दुकान पे जाना चाहिए। जी। तो मंदिर में जाने से उसको आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन कल्याण अगर मंदिर वो नहीं जाता है तो अपने घर को मंदिर बना ले, घर में अपने ठाकुर जी को सजाए, वहाँ वो देव पूजा अर्चना करे, तो वो भी जी। उसका मंदिर है। अगर किसी ने अपने घर में सुंदर मंदिर बनाया हुआ है और किसी कारणवश वो, जैसे कि कई लोग बाहर जाते हैं, 10 दिन बाहर चले गए और वहां पर सेवा नहीं हो पा रही, तो क्या इससे कुछ नुकसान होता है जीवन ठाकुर में? जी को साथ ले जाना चाहिए। अगर कैसे आपको लेके लगता है जाए? कि भगवान के बगैर आप रह सकते हैं जी। तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े हो गए। और अगर ठाकुर जी साथ में रहते हैं तो बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाला जब मेरे साथ में है तो हम निश्चिंत रहते हैं। जी। तो उनका आवाहन करके, मानो मूर्तियों को नहीं ले जा पा रहे हैं तो उनको प्रार्थना करके, आवाहन करके जो स्वरूप आपके पास हो उनको ले जाओ। परिवार का एक आदमी भी रहेगा तो आपके कल्याण करता रहेगा वो। बहुत अच्छी बात बताई आपने ये। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? सनातन धर्म में इतने जो देवी देवता हैं, ये 88,000 ऋषि थे, 33 कोटि देवता, 3.5 जी। कोटि तीर्थ। ये प्राचीन काल में ये समस्त देवताओं के देखिए 4 तीर्थ होते हैं। एक देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, जी। वो देव तीर्थ कहलाते हैं। और जैसे वृंदावन है, गोकुल है, नैमिषारण्य है, वो है, बद्रीनाथ है, ये सब जो है ये वो कहलाते हैं। और इसके बाद आसुर तीर्थ हैं, असुरों के द्वारा स्थापित हैं, जैसे पुष्कर राज, ये असुरों ने स्थापित किया। और इसी तरह मानुष तीर्थ हैं, मनुष्यों ने बनाया। एक आर्ष तीर्थ हैं कि मनुष्यों ने अपने अपने इच्छा के अनुसार बना लिया, किसी गांव में मंदिर बना दिया, कहीं कर लिया, तो वो अलग अलग तरह से हैं। तो आपने राम को माना तो राम को मानने लगे, किसी ने कृष्ण को माना तो कोई कृष्ण को मानने लगे। तो यहाँ के लोग ये कहते हैं, किसी को भी मानो, परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य। परमात्मा एक ही है और विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो जब विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसका कोई भी रूप हो सकता है, तो हम जिस रूप में आ जाए उनको नमन करें। जी। ये माना गया कि हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सब लोग हैं, सब में वही शक्ति विद्यमान है। हमारी निष्ठा गणेश जी में है तो हम गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, हमारी निष्ठा कहीं और है तो हम और जा रहे हैं। लेकिन वो पूजा करे, आराधना करे। तो सब बद्रीनाथ नहीं जा पाते तो वृंदावन बगल में, वहाँ चले गए, नहीं है तो यहाँ चले गए। टिटवाला भी नहीं जा पाते तो दादर में बैठे हुए भगवान यहाँ चले गए। मतलब सुगमता के कारण उन्होंने ऐसी स्थापना की। जी। तो एक व्यक्ति कैसे तय करे कि उसे किस भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, या फिर कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ आराधना करनी है हमें प्रभु की, परमात्मा की? नहीं, परमात्मा की ही आराधना होती है। और जितने भी लोग संसार में पूजे जाते हैं, तो अपने जितने श्रेष्ठ लोग हैं जी, उनकी पूजा का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। और पूजा का मतलब यह है, पूजा का फल आपको तभी मिलेगा, किसी की भी पूजा करो, जब पूजा का जो अर्थ होता है, पूजा का अर्थ यह है जिसकी पूजा करना चाहते हो उसकी वार्ता को स्वीकार करना, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना, यही उसकी पूजा कहलाती है। अगर भगवान के दर्शन करने गए, उनके विज्ञान को आपने नहीं माना और उनके वाक्यों को नहीं सुना, तो वो पूजा नहीं मानी जाती। जी। अगरबत्ती जला लेने से, भगवान की आरती कर लेने से पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जिसकी पूजा करते हो उसके गुणों को धारण करो और उसके आदेशों पर चलो, यही उसकी पूजा है।
क्या हर इंसान का कोई इष्ट देव होता है? हर व्यक्ति का अपना इष्ट होता है। आजकल जो बच्चे अभी पढ़ करके आ रहे हैं, कोई विदेश से, कोई कहीं से आ रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं। ये सब ये कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। आजकल जो युवा समाज है, माता पिता बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के। वो बच्चे कह रहे हैं कि हम, आप कहो तो हम पूजा करेंगे, लेकिन पूजा का फल हम तुरंत चाहते हैं। हमें अभी हम 2 घंटा पूजा करो तो हम करेंगे, कहोगे तो हमको तुरंत फल चाहिए तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे जी। तो भगवान का ये कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें, आप तुरंत पूजा करोगे और आपको फल दे देंगे, लेकिन तुरंत देंगे तो पापों की सजा भी तुरंत देंगे। पूजा का फल देंगे वो भी आपने किया है और पाप भी आपने किया है, तो हम वो भी देंगे। तो कोई मनुष्य अपने किए हुए पाप कर्मों का फल भोगना नहीं चाहता, और भगवान अगर उसके पूजा का फल तुरंत देने लग जाए तो पाप क्या भी देंगे, तो उसका जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि वो पाप ज्यादा कर रहा है, पुण्य कम कर रहा है, पूजा कम कर रहा है, यज्ञ कम कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अभी आनंद ले लो, जब बाद में समय आएगा तब देखेंगे, अभी तो आनंद ले लो। और अगर अभी मांगा तो फिर जीवन जो है वो बहुत कष्ट में डूब जाएगा। इससे संसार में आए हो, इसलिए आपको हम छूट दे रहे हैं। न्याय तो होगा लेकिन बाद में कर लेंगे। तो बाद में न्याय दे देता है, किसी को कैंसर हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी को कुछ दिक्कत हो गई, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये सब जो होता है ये हमारे अपने कर्मों का फल है, जहां हम कुछ कर नहीं सकते। अगर एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया तो पैर वाला आदमी जो जाएगा उसका ट्रीटमेंट वैसे होगा, इंजेक्शन उसके उतने ही लगेंगे, दवाई भी वैसे होगी, ऑपरेशन भी वैसे होगा। तो जो ये सजा है ये उसको मिलती है। गुरुजी, क्या गीता एंजाइटी, डिप्रेशन, जो आजकल की बीमारियां चल रही हैं, मानसिक बीमारियां, या हमारे जो वेदों में ज्ञान है वो उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, समाधान दे सकते हैं उसका? 100% उसका समाधान है, क्योंकि जो शरीर बीमार होता है जी, तो शरीर बीमार तब होता है जब उसका मन बीमार होता है। तो शरीर के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए गए हैं जी, लेकिन मन का कोई नहीं है। तो मन पहले दुखी होता है, तो शरीर तन के लिए अस्पताल है, और मन का जो बीमारी का इलाज है वो सत्संग में है, वो वेद और पुराणों में है, गीता में है, भागवत में है। सत्संग ही है, वो सत्संग ही उसका मार्ग है। मार्ग है। क्या रुद्राक्ष सच में ऊर्जा बदलता है? हाँ, रुद्राक्ष ऊर्जा देता है, लेकिन एक मुखी हो तो जी, क्योंकि आदमी और रुद्राक्ष एक मुखी ही होने चाहिए। जी, एक मुखी अगर होते हैं तो संसार सुखी होता है, पहनने वाला भी सुखी होता है। लेकिन 2 मुखी तो लोग कहते हैं 5 मुखी पहनो, ये हमारा अपना विचार है जी। 5 मुखी आदमी 2 मुखी आदमी को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुमुहा को कौन बर्दाश्त करेगा, तो एक ही मुखी बर्दाश्त करते हैं। तो हमारा अपना ये मानना है कि रुद्राक्ष तो एक मुखी ही पहनना चाहिए, और जीवन में आचरण भी एक मुखी होना चाहिए, जो बोले वो करे। यही उसके जीवन के सुख का राज है। क्या तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं में सचमुच कोई शक्ति होती है? हाँ, उसमें शक्ति होती है, तंत्र मंत्र, इसमें नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक एक सोच है जी। जब सोच नकारात्मक हो जाती है तो वो शक्तियां भी वैसे फल देने लगती हैं, क्योंकि वो हमारी भावना से जुड़ी होती हैं। अगर हम गलत ही विचारधारा रख रहे हैं तो फिर उसका नुकसान हमें ही होता है जी। तो हमें नकारात्मक सोच को बदल करके अपना जो विचार है वो उत्तम व शुद्ध विचार रखना चाहिए, और उसका जन्म सत्संग से ही होता है। वाह गुरु जी। अभी आपके जैसे ये प्रश्न जो है ये नैमिषारण्य में अभी इनको हल करेंगे। ये 14 नवंबर से जी, और 23 नवंबर तक ये 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण, जो 1,97,29,49,49,000 वर्षों पूर्व नैमिषारण्य में हुआ जी। तो उस समय ऋषियों का संसद जुड़ा था। तो उस समय इसी तरह के सवाल पैदा हुए थे जैसे आप कर रही हैं। तो अब हम नैमिषारण्य में ऐसा करने वाले हैं, करने जा रहे हैं 14 नवंबर से और 23 नवंबर तक ये 88,000 भागवत पारायण और ऋषियों का सत्र वहां जुड़ेगा।
तो आप सब लोग आमंत्रित हैं उसमें, उस सत्र गुरुजी में आइए। बहुत तो इस बहुत तरह बहुत के धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्नों का उसमें जवाब मिलेगा आपको, जो जी व्यक्तिगत रूप से वहां पर आप देख सकेंगे जी कि वहां जी। वैसा होता दिखेगा। जी गुरुजी आखिरी सवाल जो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे खोजते ही रहते हैं जी और आपके मुखारबिंद से इसके बारे में सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या ये हमें सोचना चाहिए, मनुष्य को इसके बारे में सोचना भी चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। पर यह विज्ञान जो है बड़ा अद्भुत है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? मृत्यु जब हो जाती है मनुष्य की, तो ये जो पांच भौतिक शरीर है, जी ये आत्मा इस शरीर को त्याग देता है। 17 तत्वों का शरीर निर्मित हो जाता है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि रहते हैं। तो ये 17 तत्वों का शरीर निर्मित होता है, जो सूक्ष्म आंखों से ये दिखाई नहीं देता है। जी तो ये जब आत्मा शरीर को त्यागता है, तो सबसे पहले इंद्र, फिर सोम, फिर वृत्र नाम की वायु में आत्मा प्रवेश करती है, और प्रवेश करते करते फिर ये सोम में चली जाती है। और सोम में जाती है तब तक उस आत्मा को ये सब मालूम रहता है कि ये हमारे बेटे थे, ये थे, ये रिश्तेदार थे। फिर वो 13वीं जब होती है, तब वो धीरंतति नाम की वायु में प्रवेश करता है आत्मा। तब उसका संसार से विस्मरण हो जाता है। फिर उसको ये याद नहीं रहता कि किस जन्म में हमारे कौन थे, नाते रिश्तेदार थे। फिर उनके नाम से जो पृथ्वी पर कोई पूजा पाठ की जाती है, उसका फल उसे मिलता है, लेकिन उनको याद नहीं होता कुछ। उनको याद नहीं रहता तो है। अगर कोई यहाँ पर पृथ्वी पे कर रहा है उनके लिए कुछ, हाँ, तो फल मिलेगा। अगर कोई नहीं कर रहा तो उन्हें दुख तो नहीं पहुंच रहा दुख ना? पहुंचता है। कैसे? वो दुख इसलिए पहुंचता है कि वो पीड़ित होते हैं, पर सबको पता है कि ये हमारी योनि जो है, इससे पहले भी हम थे और आगे भी रहेंगे। तो जैसे किसी की संपत्ति लेकर के वो छोड़ गए यहाँ, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो बोलते रहे कि हमारे पास साधन नहीं है और हमारे पैसा खर्च कर देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। जी तो लोग बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, खाते पीते नहीं है, यात्रा नहीं करते, दान दक्षिणा नहीं करते, देना न पड़े इसलिए कहते मैं तो नास्तिक हूँ, मैं कुछ मानता नहीं हूँ। वो सब मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं ताकि उनको वो नहीं हो जा पाए, कुछ नहीं किया मानो, और वो चले गए, जी तो उनकी संपत्ति बच्चों के नाम आ गई। हाँ अब आ गई तो बच्चे उसको कुछ नहीं कर रहे, उनका श्राद्ध नहीं कर रहे, तर्पण नहीं कर रहे, पुण्यतिथियां नहीं मना रहे, तो उनको कष्ट होता है, क्योंकि वहां पर पुण्य जो है काम करता है। जी आप जो यहाँ पर पिंड दान करते हैं, कुछ भी दान देते हैं, तो वो परिवर्तित हो जाता है। वो जहाँ जिन लोकों में है वहाँ पर जाकर वो पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे 100 गायें हो, बछड़ा खो जाए तो वो बछड़ा 100 गायों में अपनी ही माँ का दूध पीता है। इसी तरह आपके द्वारा किया हुआ पितरों का जो पुण्य है उनको देते हैं, वो ढूंढ करके उनको प्राप्त होगा और वो उनको मिल जाएगा। इसलिए कभी आदमी बहुत कष्ट में होता है और अचानक उसको एक एक पैसे को मोहताज है, तो आपने सुना कि अचानक इसका जो है कुछ 5 लाख रुपए का कोई वो निकल आया और उसको पैसा मिल गया, वो एकदम बदल गया। तो कैसे होता है? यहाँ किसी ने दिया, वहाँ भुगतान हो गया। तो इसलिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, और हमारा भी ऐसे है। हम भी पिछले जन्मों में किसी के दादा, चाचा, मामा लगते होंगे, तो वो अपना पुण्यतिथि पर करते हैं तो हमको यहाँ मिलता है। यहाँ पर हमने कुछ किया है वो आगे मिलेगा। अब हम पूरे दिन भूख से पीड़ित रहते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, और भूखे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पीछे जब नहीं मिलेगा तो यहाँ आप कितने भी संपन्न हो, आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। कोई कारण बने आप खा नहीं सकते, भूखे मरेंगे। कोई बीमारी आ जाएगी, डॉक्टर बोल देगा कि खाओ कुछ नहीं, करें आप खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। वो सुख नहीं मिलेगा। जब वहाँ आपको दिया जाएगा, पिछले में आपके बाल बच्चे जो होंगे वो कहीं गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए, सोचा चलो 50 लोगों को भोजन करा देते हैं, हम मंदिर में कोई भोग लगा देते हैं। तो जैसे वहाँ दिया, यहाँ पेमेंट हो गया, कैश हो गया। यहाँ खर्च से कोई आदमी आएगा, भैया देखो ये है, बड़े सुंदर फल हैं जी, और आप लीजिए, सुंदर तो बढ़िया बढ़िया फल खाने को मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। अब पिछले जन्म में किसी ने वहां जाके वो लड्डू दिया तो होगा, हम निमित्त हो गए, ऐसा हाँ हुआ। हाँ, तो आपने लाके मुझे दे दिया और हमने उसको खा लिया। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार है।
जी। और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं वो हमें आगे मिलेगा। गुरुजी एक मूल मंत्र बताइए। आज समझ लीजिए पीछे हमारा कोई नहीं कर रहा, आगे हम देख नहीं सकते, तो आज हम इस वार्तालाप से क्या चीज हम सब लोग यहाँ सीख लें कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमेशा दूसरों की मदद करनी है। अपना श्राद्ध खुद करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब यह है श्रद्धया दीयते श्राद्धम, जीवित अवस्था में जी श्रद्धा पूर्वक किया हुआ पुण्य कर्म मनुष्य का श्राद्ध कहलाता है। इससे जब हम खुद सारे काम करेंगे, जी खुद खाना खाएंगे, खुद हाथ जोड़ेंगे, खुद आरती करेंगे, खुद सब कुछ करेंगे, तो मेरा कल्याण होगा। अगर हम ना करें, अपने को समय न दे पाए और हम ये कहते रहे हम कुछ नहीं कर पाए, तो जब आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, तो फिर बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे कि वो आपके लिए करेंगे आपके जाने के बाद? तो हाँ, तो शास्त्र ये कहता है, वेद का ऋषि ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना श्राद्ध, अपना कर्म, अपनी स्वयं पूजा करना खुद करना चाहिए। भोजन, भजन और मृत्यु, ये 3 काम मनुष्य को खुद करने होते हैं। जी भोजन भी खुद करेगा तो पेट भरेगा, मरेगा खुद ही। ये नहीं कि चलो आज हमको नहीं मरना है, हम चाचा जी मर जाए तो नहीं होगा। और उसको भजन भी खुद ही करना होगा, तभी उसको उसका फायदा मिलेगा। गुरुजी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा है कि बस आपका समय लेते ही जाएं और ये वार्तालाप बंद ना हो। स्वयं ईश्वर ने आकर आज ये ज्ञान दिया है। आपसे मिल करके बहुत, आप ये गुरुजी चैनल के माध्यम से इतने सारे लोगों को जी ये नैमिषारण का संदेश दे रहे हैं। इतने बड़े यज्ञ का प्रसारण होगा, जी इतने सारे लोग इसको देखेंगे और उनके मन में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति प्रेरणा होगी। और नवयुवक जो है हमारे, जी वो इसको देख करके कुछ समझने की चेष्टा करेंगे कि हमें धर्म को अपनाना है, जी संस्कृति की रक्षा करना है, गौ माता की सेवा करनी है, गंगा को प्रदूषित नहीं करना है, जी गंगा की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, जी अपने नाते रिश्तेदार यही अपने होते हैं, इनका आदर सम्मान करोगे तो संसार में आपकी भी पूजा होगी। जी अगर इनका अपमान करोगे तो संसार में पीड़ित रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे। कभी पत्नी अपमान करेगी, कभी परिवार वाले करेंगे, कभी दोस्त लोग अपमान करेंगे, तो पीड़ाओं के आरंभ लग जाएंगे। जी इससे नौजवानों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि गीता कम से कम पढ़ें जी तो भगवान कृष्ण के वो उपदेश मिलेंगे उनको। एक आदमी जब पीड़ा अपनी गाता है तो वो गीत कहलाता है, और जब 2 व्यक्ति गाते हैं तो गीता बन जाती है। जब जीव प्रार्थना करता है तब वो गीत कहलाता है, और जब परमात्मा उसका निवारण देता है तब वो गीता कहलाती है। बहुत सुंदर। तो ये गीता ऐसी है तो इसका अनुसरण करें जी और फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम आपके साथ फिर बैठेंगे और जी आगे गुरुजी, भगवत चर्चा करेंगे जी और चर्चा करते हुए सब लोगों के साथ समय व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छा लगा बहुत और बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने भी अपना समय ले करके ये धर्म के ऊपर चर्चा की। सिर्फ तो आशीर्वाद चाहिए आपका जी, गुरुजी। आपका मन मस्तिष्क ऐसा ही बना रहे जी, बहुत और बहुत सदा धन्यवाद। धर्म में कार्य में लगे रहे। परमात्मा ने इसीलिए आपको चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी जी। Hello and welcome to the PVT Show podcast. I am your host Poonam Vijay Thakkar. On this show, I bring to you conversations with leading authors and top leaders who energize the mind, challenge the norms, and awaken a purpose. It's all about conscious growth with one powerful book and one powerful story at a time.